तो मैं काफी मेस्ड अप था इन सब में, कॉलेज और स्कूल में क्या करना है। अब सबको 4 साल से चल रहा है कि सबको जल्दी कमाना है। तो ऐसे ही हुआ, तब इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि अब क्या करना है, जो तुम्हारा मन है वो करो। स्टार्टिंग से मेरे कहने में था जो तुम्हारा मन है पढ़ाई में करना है करो, ये लाना है वो लाओ, यहाँ जाना है। जेम हॉकिंस से कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड हूँ, कहीं ना कहीं मेरे मेंटर हैं, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस होता था कि मतलब हर टाइम में साफ बोल दिया तुम बच्चे हो, 19 साल के हो, 18 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तुम्हारा स्टार्टअप है, मुझे कोई फर्क नहीं है कौन भाई नाम में क्या है, जब चल जाएगा तब चल जाएगा। इतनी सारी ब्रांड्स हैं, सबका चलो नाम तो चलता है, सबका डिजाइन से चलता है, किसी का उसके फैब्रिक से चलता है, किसी का उसके आर्ट वर्क से चलता है। तो मैंने कहा नहीं यार, पर नाम तो मैंने स्टार्ट करा था अपना, तो हो गया, अब तो 1.5 साल हो गया है। उस समय क्या था, स्ट्रीट में काफी कम क्रेज था। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत वो की मदद कराया है तो मतलब बैठा वैसे बैठा हूँ। तब भी इसकी स्टार्टिंग में हम साथ हैं, हम 7-7 अगर करेंगे तो 7-7 का कोई मतलब बोलेगा पूछेगा तो उसका मतलब ये कस्टमर और एक मेरे बीच की बॉन्डिंग, हम लोग साथ है, जितना भी है हम लोग सब साथ है। तो ऐसे इसकी स्टार्टिंग ही होती है। Hello guys, it's Sahil, your host for today, and we are back with another episode. ऐसे क्या आपने कभी सोचा है how do brands get so big? Is this 21-year-old brains behind the incredible streetwear brand 77? This young dynamo Vansh is the mastermind behind the style, innovation, and hang on tight. As we go deep into how it started, how many challenges did he face, and how he made those awesome clothes. Vansh के पास कुछ बहुत अच्छी advices है for all you 21-year-old dreaming big. And of course, we'll sneak a peek into what's next for 77. एक बहुत ही interesting podcast होने वाला है. So now, without wasting any time, let's get into it. First of all, thank you so much, Vansh. अरे थैंक यू। क्या आपका इतना busy time निकालने के लिए अरे आप बुलाओगे आएंगे नहीं। And thank you so much for coming down for a podcast. थैंक यू सो मच भाई, आपको बुलाने के लिए। It was very impromptu though, लेकिन let's do it. करना तो है ही कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो first of all, थोड़ा ऑडियंस के लिए tell me about your journey कि what was your background, how did you get into it? और बैकग्राउंड तो लाइक ये था कि लाइक मम्मी का तो शेफ लाइन में है, लाइक शी इज़ अ प्रोफेशनल शेफ, तो उनका चलता था। तो पहले स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट था कि होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। काफ़ी चल रहा था 3-4 साल पहले भी कि एचएम करते हैं, बाहर जाएंगे, ये करेंगे। फिर जब सब लोग की एक दौड़ आ गई तो रिस्पेक्ट कम हो गई उस काम में। तो फिर मम्मी ने भी तब कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि अब क्या करना है, जो तुम्हारा मन है वो करो। स्टार्टिंग से मेरे घर में था जो तुम्हारा मन है पढ़ाई में करना है करो, ये लाना है वो लाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाओ, सब मेरे मन पे था। हल्की सी परमिशन तो पूछता है बंदा, घर वाले हैं। तो ये हुआ। तो फिर क्या हुआ, स्टार्ट ऐसी हुई थी इसकी। तो मैं काफ़ी मेस्ड अप था इन सब में, कॉलेज और स्कूल में क्या करना है। अब सबको मतलब पैसा तो कमाना है। पहले था कि चलो 22, 25, 26 साल में, पर अभी 3-4 साल से चल रहा है कि सबको जल्दी कमाना है। तो ऐसे ये हुआ। मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कशन कर रहा था कि यार क्या करते हैं, एचएम तो करना नहीं है पर अब पैसे भी कमाने हैं और कुछ नाम भी बनाना है, क्योंकि फेम किसको नहीं चाहिए और पैसा किसको नहीं चाहिए। तो मैंने उससे ऐसी डिस्कशन में बोला कि एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ शू डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग पार्ट मैं कहीं ना कहीं मतलब इलस्ट्रेट करता रहता था और डिजिटल भी काम करता रहता था। तो उसमें उसको दिखता था कि ये डिज़ाइनिंग पार्ट इसका अच्छा है। सॉरी। तो उसने कहा, जब मैंने उससे शेयर करी बात कि मैं काम करता हूँ, मैं शू डिज़ाइनिंग करता हूँ, उसने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उसका कॉल आया कि ये बताओ जो तुम शू डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तुमको लग रहा है ये सक्सेसफुल है? क्योंकि स्नीकर वाला अभी चल रहा है, तुम कह रहे हो स्नीकर में तुम स्नीकर डिज़ाइनिंग करोगे। कल को स्नीकर बंद हो जाए तुम क्या करोगे? तुम जैसे स्नीकर करना आता होगा। मैंने कहा तुम्हारी बात तो सही है, तो कुछ बताओ सोचो। तो उसने ऐसे कहा, कपड़े खरीदते रहते हो, स्टाइल करते रहते हो, क्यों ना तुम कपड़े बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल है। तो उस समय मैंने कुछ सोचा नहीं कितना क्या लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो था नहीं कि कितना कैपिटल लगना है, क्या कैसे लगना है। तो उसने कहा अपनी ब्रांड बना लो। तब जे वॉकिंग तो सबको पता ही है आज के ज़माने में, तो उनको तो फॉलो करता ही था, देखता था, पर कभी ये नहीं था कि मैं भी एक कपड़े की ब्रांड खोलूँगा या बनाऊँगा, खुद की होगी। तो उसने मेरे को ऐसी बातें शेयर करी कि देखो कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट भी है। शू डिज़ाइनिंग में क्या है, तुम सिर्फ पहनते हो और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, और शू डिज़ाइनिंग में कैपिटल भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में चाहिए होती है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम अपने कपड़े की ब्रांड खोल लो। तो डिस्कशन किया सब, तो वहाँ से एक मेरा बकअप उसने किया काफ़ी। तो जो मैं हूँ
समवेयर उसके कहने से भी, वरना मैं कोई और लाइन में होता। और सेकंड थिंग, फिर जब ब्रांडिंग का सबसे मेन चीज होती है ब्रांड में कि लोगो क्या करना है और ब्रांडिंग क्या रखनी है। अब नया नया था, अब वो एक मेरे अंदर एक कहते हैं चुल होती है कि कुछ भी करना है तुरंत करना है, चाहे हड़बड़ी में काम बेकार हो चाहे अच्छा हो, कुछ भी आए तुरंत चाहिए, कुछ भी करना है तुरंत करना है। तो मैंने कहा मैन्युफैक्चर वाली बात मैं करता हूँ, मैं बताता रहा पहले कि कैसे क्या ब्रांड का नेम स्टार्ट हुआ। तो मेरा था क्योंकि जे वॉकन से कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड हूँ, कहीं ना कहीं मेरे मेंटर हैं, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस होता था कि मतलब हर टाइम जे का ही। तो ऐसे क्या हुआ, नाम डिसाइड करना था। तो मैंने कहा यार नाम तो बड़ा टफ है। एक जगह ये भी चल रहा था कि भाई नाम तो कुछ बढ़िया सोचना है, और एक जगह ये चल रहा था कि भाई नाम में क्या है, जब चल जाएगा तब चल जाएगा। इतनी सारी ब्रांड्स हैं, सबका थोड़ा नाम तो चलता है, सबका डिजाइन से चलता है, किसी का उसके फैब्रिक से चलता है, किसी का उसके आर्ट वर्क से चलता है। तो हमने कहा नहीं यार, पर नाम तो रखना पड़ेगा। तो नाम उस समय रख दिया मैंने वी क्लोथिंग। जैसे कि आपको तो पता है कि हाँ स्टार्टिंग में वी क्लोथिंग था। तो मुझे ये पता था, माइंडसेट था कि मुझे वी क्लोथिंग रखना नहीं है। मुझे मैंने अपनी ब्रांड स्टार्ट करी थी 10 जून अपने बर्थडे वाले टाइम में स्टार्ट करी थी मैंने। तो मुझे पता था कि मुझे 23 से अपना नाम चेंज करना है, न्यू ईयर के बाद से अपना नाम चेंज करना है ब्रांड का, क्योंकि ट्रेडमार्क भी किसी के नाम पे इशू था, वी क्लोथिंग किसी और का था, एक बॉम्बे में कोई था उसका वी क्लोथिंग से था। तो मैंने कहा चेंज तो करना ही है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने वी क्लोथिंग स्टार्ट किया तो मेरी जैसे अभी 77 लिखा है यहाँ पे, तो उस टाइम वी क्लोथिंग नहीं था, क्योंकि मैं क्यों प्रिंटिंग करवाऊँ, कल को अगर मुझे नाम चेंज करना पड़े तो मेरा स्टॉक वेस्ट हो जाए। तो हाँ मैंने स्टेंसिल टाइप कुछ किया था, मैंने यहाँ प्लेन रख दिया, प्लेन या तो कुछ डिजाइन बना दी, और उसमें ब्रांडिंग नहीं थी। स्टार्टिंग में मैंने कितनी भी टी शर्टें बेची हैं, उन सब में ब्रांडिंग थी ही नहीं, सिर्फ अंदर लोगो था और सिर्फ डिजाइन से जा रहा था। जैसे अब 77 आप भी पहने हो 77 और ये पहने हो, जैसे उसमें ब्रांडिंग है, क्योंकि अभी मेरा ट्रेडमार्क इशू हो गया, उस समय ट्रेडमार्क इशू नहीं था। तो कम से कम मैंने 6 महीना बिना ब्रांडिंग के बेचा था। कुछ पैंट्स में था, उसमें मैंने वी क्लोथिंग किया था, ऐसे कुछ 25-30 पैंट बनवा ली तो उसमें, क्योंकि मुझे पता था वो निकल जाएंगे तो इतना कुछ इशू नहीं पड़ना कि डेड स्टॉक हो जाए। तो ऐसे हुआ। फिर जब न्यू ईयर आया तो प्रेशर था कि नाम चेंज करना है, अब नाम चेंज करना है। तो मैंने देखा था तुमने काफी सारे नेम्स के आइडियाज डाले हाँ थे। उसमें जैसे मैं स्टिक्स भेज भी देता हूँ आपको कि तो काफी क्राउड से इंटरेक्ट करके यू केम डाउन टू 77 लकी नंबर। तो पर नहीं, उसका भी था, वो तो बैक स्टोरी मुझे पता थी। जैसे तो मैं तो आपको स्नैप भेजता था कि भाई ये सही लग रहा है, आप बताओ सजेशन दो अपना अपना। तो ऐसे रैंडमली बैठा था, हमने कहा यार क्या रखूँ नाम, क्या रखूँ। तो इतने में क्लैश हुआ 77, क्योंकि 7 मेरा भी लकी नंबर, और हाफ ऑफ द परसेंटेज का सबका लकी नंबर होता है। पर मैंने कहा लकी नंबर से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लकी नंबर से खरीदने वाला नहीं है मेरा। तो हमने कहा 77 नाम रख दो। मैंने नाम रख दिया फ्रॉम नोवेयर। ऐसे रात में किसी फ्रेंड का फोन आया, भाई तूने नाम चेंज कर लिया, अच्छी बात है, पर नाम का मतलब क्या है। चलो पहले वी क्लोथिंग का समझ आ रहा है, वंश क्लोथिंग, वो चलो सही था, पर मेरे खुद से मुझे पता था वो मुझे अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहेगा कि भाई क्या पहने वी क्लोथिंग, नहीं उतना मजा ना आता। तो उसने कहा भाई 77 नाम रख लिया है, पर मतलब तो बता इसका मतलब क्या है। मैंने कहा यार क्या बताओ यार, ये तो मैंने ऐसे रख दिया कि यार चलो कपड़ा बूम करेगा, नाम देखा जाएगा बाद में जब ब्रांड बूम कर जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं यार। कहता अरे भाई क्या कर रहा है, कल को अगर तुझे कुछ भी इंटरव्यू हुआ, तुझे किसी को बताना पड़ा तो क्या बताएगा। मैंने कहा भाई रुक थोड़ा जरा, मैंने सीरियसली ले लिया था, अब सीरियस वे में देखते हैं। तो ऐसे ही बैठे थे, फोन चला रहा हूँ, 77 सोच रहा हूँ कैसे क्या मिक्सअप करूँ, कैसे क्या बनाऊँ आइडियोलॉजी। तो रख दिया, हाँ। मतलब बनाना है। अब मैंने कहा 77 हिंदी में 7-7, मैं इसको बना देता हूँ एक कस्टमर और एक ओनर के बीच में 7-7। तो फिर मैंने एक टैगलाइन बनाई थी इसकी स्टार्टिंग में, हम 7-7 हैं, हम 77 अगर करेंगे तो 77 का कोई मतलब बोलेगा, पूछेगा तो इसका मतलब ये कस्टमर और एक मेरी बीच की बॉन्डिंग, हम लोग 7-7 हैं, जितना भी है हम लोग सब 7-7 हैं। तो ऐसे इसकी स्टार्टिंग ये हुई थी। इसका एक बहुत अच्छा सा डिजाइन भी बन सकता है, हम 77 हैं। पर वो है ना, अगर मैं हाँ वो एक ही मार्केट में जाएगा, मतलब सबकी प्रेफरेंस नहीं आएगी। हाँ कि हम अगर जैसे कि आप भी हो, अगर यहाँ पे लिखा है हम और 7-7, आप भी प्रेफर नहीं करोगे, वो बैक प्रिंटिंग में वो कुछ होता है। जैसे कहीं के टैगलाइन में जैसे ब्रांडिंग करनी है मुझे, कहीं जैसे यहाँ पे लगाना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया हम 7-7 हैं। तो वैसे तो ऐसे मेरी इसकी स्टार्ट हुई थी ब्रांडिंग एंड ऑल की। जैसे स्टार्टिंग में तुमने बताया कि तुमने स्नीकर्स का सोचा था, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैव बीन मच इनटू स्नीकर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, स्नीकर हेड थे तुम। अरे कहां से। तो ये बताओ कि जब तुमने स्टार्ट किया तो क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम्स आई तुम्हें,
पहला ऑर्डर किस, मतलब जैसे अब तुमने टी शर्ट बनाने का सोचा तो कहाँ जाके तुमने सर्च किया, मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग और manufacturing एक्सपोर्टिंग हो यूनिट गई? ये सब कैसे हाँ। क्या ढूंढी? और उस पॉइंट पे क्या ऐसा पुश था जो तुमने ऑल इन इस चीज में चले गए? यार साहिल भाई, जब मैंने स्टार्ट करा था अपना तो हो गया, अब तो 1.5 साल हो गया है। उस सब में क्या था, स्ट्रीट वेयर का काफ़ी कम क्रेज था ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत वो कि मतलब करा है तो मतलब वैसे बैठा हूँ, तब भी बहुत था, तब भी बहुत वो थी, मतलब हौच पौच था काफ़ी से कि कैसे क्या करना है। तो मैं गया, मैं सबसे पहले तो हम लोग को पता है कानपुर में हमारा माइंडसेट ये है कि कानपुर में कहाँ ही कुछ क्या होगा। तो कानपुर में मैंने कुछ ढूंढा ही नहीं कि यार कानपुर में कहाँ प्रिंटिंग होगी, यार कहाँ कपड़े का होगा। मैंने गूगल में सर्च तक नहीं किया कानपुर, इतना मेरे को लगा था कि यार इतना अच्छा जो मुझे अच्छा सोचने को कानपुर में नहीं मिलेगा। तो भाई मैं सबसे पहले गया दिल्ली, अपना नोएडा में कोई प्रिंटिंग यूनिट से वहाँ गया। एक तो कोई भी स्टार्टिंग में ढंग से किसी को ट्रीट नहीं करता था, मैन्युफैक्चरिंग वाले अपने एटीट्यूड में रहते, सबको पता है कि आना होगा आएगा, क्योंकि उनके ऑर्डर आते हैं, उनको फिक्र नहीं किसका क्या आएगा। कुछ गया, कुछ ने तो ऐसा कुछ भाव नहीं दिया कि अरे क्या प्रिंटिंग, चलो दिखाओ क्या है। तो ऐसे ऐसे हुआ, एक के पास गए कम भाव दिया, और मेरा भी थोड़ा ईगोइस्टिक है, मतलब नहीं हुआ तो इससे तो कराना ही नहीं है, कहीं और जाएंगे कोई बात नहीं, हल्का टाइम लगेगा पर इस बंदे के पास तो जाना ही नहीं है। दोबारा किसी और के पास गए, तो प्रिंटिंग का सबका काम एक ही सिमिलर लगा था, पर मुझे कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा था। जैसे किसी एक मैन्युफैक्चरर के पास कुछ दिखे कि हाँ ये बढ़िया है और इससे फिक्स करते हैं, सबका वही काम सेम। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं गया बॉम्बे मेरे कुछ समझ नहीं गया। बॉम्बे से घूम के वापस मैं दिल्ली आया कि और चलो नई और शॉप्स पता लगे, मैन्युफैक्चर पता लगे और चेक करते हैं, तब भी नो रिजल्ट। फिर ऐसे ढूंढते एक मेरे को एक सिटी का अच्छा बंदा मिल गया, मैंने उससे कहा, सब बात हुई, हमारी डील हुई। तो उसके कुछ सैंपल्स भी थे। पहली बात तो सैंपल्स का बड़ा मसला है, अगर आपको एक पीस बनाना है तो सैंपल वाला कम से कम आपको 2-3 हज़ार रुपए ले लेगा। और मुझे पता है, अब तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो 2-3 हज़ार रुपए में कुछ नहीं होता है, वो फर्जी हम लोग से 2-3 हज़ार लेते हैं। वो एक वो होता है कि सैंपल में देखो, अगर सैंपल बनवाना है तो 4 से 5 हज़ार लगेगा। तो सैंपल में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग का जाता है स्टार्टिंग में सैंपल है, क्योंकि इतने मैन्युफैक्चर हम लोग कम से कम 25 से 30 मैन्युफैक्चर तो मैंने देखे थे स्टार्टिंग में कि कैसे क्या करना है, वहां पे इतना पैसा वेस्ट हो जाता है। उसने तो बना के दे दिया, अब पसंद नहीं आया, वो तो हमारे यहाँ पड़ा ही है ऐसे कि भाई ये तो सैंपल, चलो वो तो हम लोग को अपनी ब्रांड के लिए देखना पड़ता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये हुआ, एक सिटी का मैन्युफैक्चर मिल गया जो कि अभी तक है मेरे साथ, अभी तक है। फ्रॉम नो डाउट पूरा काम बढ़िया है, सब अच्छा निकला। अब स्टार्टिंग इससे हुई थी, मैं गया वहाँ पे पता किया ये प्रिंटिंग ऐसे हो रही है। तो प्रिंटिंग की शुरुआत पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रिंटिंग क्या क्या होती है। वो तो मैं 2-3 ब्रांड का देख के फॉलो करता था ना, मैं यूट्यूब में कुछ सर्च किया, चला गया भाई ओवर साइज टी शर्ट चाहिए। मेरा भी था स्टार्टिंग में कि आओ भाई ऐसे घुस चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ फिक्स नहीं था कि बहुत ज्यादा, हाँ मेरा विजन नहीं था कि मुझे इसको करना है। मेरा उस समय का विजन था कि अभी करना है, कल तुम्हें बेचनी है, ये नहीं था कि तुम अगले साल भी बेचनी है। वो विजन मेरा अब सॉर्ट हुआ है पूरा कि मुझे इतना लंबा ड्रैग करना है। तो उस समय ये हुआ था भाई ओवर साइज टी शर्ट बनानी है, ये बजट है मेरा। बजट की भी बात करता हूँ कि क्या कितना बजट लगता है, कैपिटल लगेगा। उसके बाद गया, उसने कहा ठीक है भाई। कुछ मैन्युफैक्चरर को पता भी नहीं था कि ओवर साइज टी शर्ट क्या होती है, उनको थोड़ा समझाया, सैंपल दिखाए, ऐसे हुआ। पर जिससे मेरा फिक्स हुआ उसको सब बताया मैंने कि भाई ओवर साइज टी शर्ट चाहिए मेरे को, और थोड़े पैंट्स वगैरह में चाहिए, थोड़ा लूज फिट में। जगह ठीक है, प्रिंटिंग कैसे होगी, तो प्रिंटिंग का तो मुझे आइडिया नहीं। और जब मैं कुछ मैन्युफैक्चरर के पास गया, उनको मैं समझाऊं कैसे, मुझे तो अपना काम चाहिए, मैं उनसे क्या कहूँ कि भाई वो जो आजकल प्रिंट चल रहा है थोड़ा रबड़ वाला, मैं अब जो पफ प्रिंट ये होता है मैं इसको रबड़ प्रिंट बोलता था कि भाई वो उठा रबड़ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, मैंने अभी तक रिसर्च नहीं करी थी। जब आधी रिसर्च मेरी मैन्युफैक्चर ने पूरी करी है, उन्होंने बैठ के समझाया कि ये ऐसा प्रिंट होता है, ये ऐसा होता है, इसको हम लोग इतनी लेयरिंग करेंगे तो इतना उठेगा। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है इन सब चीज़ों में। फिर ऐसे शुरुआत ये हुई थी इसकी, थोड़ा याद नहीं आ रहा कैसे, हाँ बता रहा, ऐसे ही मैं सर्च करता गया तो प्रिंट का पता लगा मुझे। तो फिर मैंने कहा आप इसका बनाओ मेरे को, इस वाली डिज़ाइन में ऐसा बनाओ, मैं चेक करता हूँ क्या आउटकम निकल रहा है। तो आउटकम निकला, फैब्रिक अच्छा था, पर प्रिंटिंग में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने उसको भी डिनाई किया। मैंने कहा फैब्रिक तो पहले सैंपल देख लिया, अच्छा है कि प्रिंटिंग भी अच्छी होगी, प्रिंटिंग में क्या होगा, मेन फैब्रिक देखते हैं हम लोग। जब हम लोग कपड़े लेते हैं हम लोग फैब्रिक देखते हैं, पर हमको नहीं पता कि प्रिंटिंग ज्यादा मेन है, क्योंकि फैब्रिक कहीं ना कहीं सेम होता है ये मोस्टली सब चीज का ऑलमोस्ट। हाँ।
सेम हो जाता है। मेन गेम होता है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग में बंदा कौन सी क्या इंक यूज कर रहा है, क्या कितना कहाँ की एक्सपोर्ट यूज हो रही है, क्या कैसे है, तो उसमें ऐसा था। तो बाकी स्टार्टिंग ये हुई थी, सारे मैन्युफैक्चर चेक किए, एक दो मुझे समझ आए तो 2-3 महीने सेट करे अपने कि भाई चलो इससे नहीं होगा तो इससे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सेट कर। और रही बात कैपिटल की, अब मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी इतना अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो अपनी ब्रांड स्टार्ट करी थी जब मैं 20 साल का जस्ट हुआ था, बर्थडे के टाइम, तब मैंने स्टार्ट करी थी। अब मैं 22 रनिंग हूँ, अभी 21 चल रहा है। अब मैं काफी देख रहा हूँ कि काफी स्ट्रीट वेयर्स ब्रांड आ रही हैं। डेली डेली मेरे इंस्टाग्राम में एड्स आ रहे हैं कि न्यू ब्रांड है, फॉलोअर्स भी देख रहा हूँ मैं 1-2 हज़ार, मतलब 1-2 हज़ार नहीं, मतलब 100-200 है, वो भी मैं देख रहा हूँ। अब बाकी लोग मेरे से सजेशन जब लेते हैं कि भाई तूने कैसे स्टार्ट करा, तूने क्या देखा, कितना कैपिटल लगा, सही बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा कम से कम 1 लाख कैपिटल में सोच गया था कि और 1 लाख में स्टार्ट करते हैं क्या होगा। 1 लाख में स्टार्ट हो गया था और अच्छा खासा हुआ था 1 लाख में मेरा। फिर उसका पहला इवेंट भी था, स्नीकर इवेंट जो होते हैं, वहां पे मैंने पॉपअप लगाया, उससे हुआ। पहले के टाइम में क्या था, मैन्युफैक्चर पर जब मैं जाता था कि भाई मेरा स्टार्टअप है, और वो लोग भी पुश करते हैं जो न्यू स्टार्टअप वाले होते हैं, भाई मेरा स्टार्टअप है तो ज़्यादा कैपिटल तो नहीं है। उनको ये ट्रिक होती थी कि उनको ये बोलना होता, थोड़ा दिखा, अगर तुम दिखा दोगे तुम पैसा है तुम पे, तो वो तुमको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जब उनको ज़्यादा स्टॉक के लिए बोलेंगे और ज़्यादा पैसे बताएंगे मार्केट रेट के हिसाब से, तो मैंने बोला भाई मेरा 1 लाख का बजट है, आप बताओ कितना क्या पीस बन सकते हैं। तो उनका तो MOQ था अपना 100-150 जो होता था, जो अपना नॉर्मल टी शर्ट का जिम वेयर वो लोग बनाते थे। मैंने कहा भैया स्टार्टअप है, 20 साल के हूँ, अभी ये खुद का सेव किया हुआ है, तो आप बता दो कितना हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि आपका MOQ कम से कम MOQ स्टार्टअप है, आप लोग बच्चे हो, मैं भी चाहूँगा कि आप लोग ग्रो करो। एक काम करता हूँ, पर डिज़ाइन, जैसे ये पर डिज़ाइन मैं आपका 30-40 पीस बना दे रहा हूँ। 30-40 पीस बनाने में एग्री किया, मैं भी करने की कोशिश, क्योंकि मैंने और जगह पता किया, वो कह रहे थे 100-150। अब अगर 100-150 स्टार्टिंग में एक ही डिज़ाइन में लगा दूंगा, मुझे क्या पता कि वो चलेगी नहीं। तो मेरा सबसे ये कहना है, जब मैंने स्टार्ट किया तो वो 1 लाख में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि तब ज़्यादा कंपटीशन था, पर इतना ह्यूज स्केल में नहीं था कि हर बार हर अगले दिन ब्रांड आए जा रही है। तो ऐसे हुआ, मैं इससे मेरे काफ़ी फ्रेंड सजेशन लेते हैं कि भाई स्टार्ट करना है या स्टार्ट किया हुआ है, कितना कैपिटल और लगेगा या कितना कैपिटल लगेगा। मेरा तो साफ कहना है, अगर स्टार्टिंग में 4-5 लाख नहीं है, अगर ब्रांड ओपन कर रहे हो तो मत ओपन करो। क्योंकि पहले क्या होता था, जब पहले ओपन करी तो एक डिज़ाइन में काम चल जाता था कि लोगों को पता चल रहा है हाँ ये ब्रांड आई है, और देखते हैं, ट्राई करते हैं, ये भी एक ब्रांड आई है। जैसे एक फलाना ब्रांड थी, अब ये फलाना ब्रांड आई है, अब 7-7 कोई आई है, तब चलता था एक डिज़ाइन में। अगर हम 30-40 बना रहे हैं, चलता था। 30-40 बाद मेरे पास और पैसे बच रहे हैं थोड़े एक नई और डिज़ाइन बनाने के लिए, लॉन्च करने के। अब ये हो गया है, अब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये समझ आ गया है कि आए दिन कोई ना कोई लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, कोई बड़ा आ रहा है कि मेरा स्टार्टअप है, मेरी क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे स्टार्ट करना है, तो बजट तो मेरे पास है नहीं। अब वो लोग भी करने के समझने लगे कि हर बंदा बजट बोल रहा है, मतलब सब मेरे को चूतिया बना रहे हैं, हाँ सब मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ लोचा है इनका, कुछ ना कुछ स्कीम चल रही है। तो वो भी समझ गए, उन्होंने 2-4 ब्रांडों से पूछ भी लिया कि यार ऐसा क्या चल रहा है, कि ऐसी क्या दौड़ चल रही है कि आया जा रहा है। उसने यही बोला कि भैया सबको पैसा कमाना है, और आजकल इंस्टाग्राम रील्स में सबको पता है, एल्गोरिदम ऐसा हुआ है कि पैसा कमाना है, कपड़े बनाना स्टार्ट करो, अपनी नॉर्मल प्रिंटिंग कर दो, डिजिटल प्रिंट कर दो, एनिमे करा दो, एनिमे कितना चल रहा है आजकल ये, तो वो कर दो। तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ आ गया, तो उन्होंने भी साफ बोल दिया, तुम बच्चे हो, 19 साल के हो, 18 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तुम्हारे स्टार्टअप है, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी 100 से 150 से कम नहीं होगी, चाहे आपका स्टार्टअप हो चाहे ना हो। अब कहीं ना कहीं जिनके पास कैपिटल कम है, बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास कैपिटल ज़्यादा है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कैपिटल कम है, अब जब ब्रांड वाले ने मैन्युफैक्चर नहीं बोलते हैं कि 100-150 मुझे चाहिए MOQ, और उसका बजट तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जिसको नॉलेज है कपड़ों वालों को, उनको पता है कि एक पीस कितने का क्या बनेगा, तो 100-150 स्टार्टिंग के लिए एक डिज़ाइन के लिए काफ़ी मुश्किल है, इस पर कैपिटल कम है। पहले वही 100-150 में उसकी 3 डिज़ाइन बनती थी, अब एक ही डिज़ाइन बन रही है, उसके ऊपर भी प्रेशर है कैसे क्या सेल करें। तो मेरा ये कहना है, अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर 4 से 5 लाख नहीं है स्टार्टिंग में लगाने के लिए, तो मत लगाओ, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं रहेगा, और आप भी परेशान ना होगे कि यार 150 पीस बन गया है, कैसे निकलूं, कैसे बेचेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं कह रहा हूँ, चलो आपका सर्कल बड़ा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली लेंगे, आधों को तो आप एज अ गिफ्ट दोगे कि भाई ये लो मेरी नई ब्रांड है, आधों को तो आप वैसे दोगे,
तब भी आपके पास कहीं ना कहीं करके 90 पीस तो बच जाएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैं कहूंगा बहुत कम लोग लेंगे। अब आपका चलो अच्छा गुडविल है, सब बढ़ गया है, आपका फ्रेंड सपोर्टिव है तो काफी चला जाएगा, पर 20-30 से कितना ही जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं चलो आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो, पर कहीं ना कहीं कुछ दोस्त होते हैं कि यार छोड़ो मैं क्यों इसका पहनूं, तब भी आपके 80 पीस तो बचा ना। अब आपको 80 पीस कैसे सेल करना है उसका काफी प्रेशर है। इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी इंस्टाग्राम ग्रो का, चलिए ये बात मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, पहले वो वाली कर लेता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने ब्रांड स्टार्ट किया तो तुमने जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 30-35 30 से 40 आप समझिए पर डिजाइन। 30 से 40 पर डिजाइन। हाँ। तो जैसे ही तुमने वो डिजाइन प्रिंट कराए, कितना टाइम लगा इसमें प्रिंट होने में? देखिए डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर पे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे और कोई मैन्युफैक्चर है तो वो कम से कम मेरे को, अगर उस समय तो काफी ओके, मतलब इतनी कोई हड़बड़ नहीं थी, इजिली प्रिंटिंग होती थी। जैसे सबसे पहले जो मैंने मैन्युफैक्चर ट्राई किया उसने तो मेरा कम से कम 15-20 दिन में कर दिया था। एक हाँ इतना टाइम लगता है, उनका भी क्योंकि ऑर्डर रहते हैं, वो छोटा सा ऑर्डर देख के एडजस्ट करना 10 से 15 दिन में हो जाता है। पर जो मेरे वाला मैन्युफैक्चर वो बहुत डिले कर देता है। अगर मैंने विंटर कलेक्शन का उसको मैंने बोला है कि भाई अगस्त में करना है तो वो मेरे को देगा नवंबर दिसंबर में ही। मेरे वाले का अलग है, बाकी सबका ऐसा होता है 15 से 20 दिन में हो जाता है। स्टार्टिंग में समर कलेक्शन मेरा हो गया था 15 से 20 दिन में, तो मैंने लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी थी 15 से 20 दिन में। तो और फिर उसके बाद जब आपके पास पूरा स्टॉक आया तो क्या मेन चीज थी, कैसे आपने इन द सिटी और अराउंड इन सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम रील्स हो गई और ये सब हो गई, इसमें तुमने अपना ब्रांड स्टैब्लिश कैसे करा? हाउ डिड पीपल गेट टू नो दैट दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव मेड, यू आर कमिंग अप विद? तुमने पूरा स्टार्टिंग से उसका पूरा प्रोसेस दिखाना चालू किया या व्हाटएवर, जो ऐसा भी रीजन, जो भी तरीका था तुम्हारा अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने का? मेरा तो ऐसा हुआ था जब लाइक सबका ये होता है कि मेरा माल आएगा, फिर मैं घर पे स्टॉक करूंगा, फिर इंस्टाग्राम में सेल करूंगा। मेरा तो ऐसा हुआ था, स्नीकर इवेंट काफ़ी होते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, और भी फर्दर इवेंट्स होते हैं तो मैं जाता रहता हूँ। तो लखनऊ में इवेंट था इंडियन स्नीकर फेस्टिवल वालों का, तो मेरा वो पहला इवेंट था। तो मैंने सब उनको पे आउट किया हुआ था कि मुझे पता था कि जैसे अगर 25 दिसंबर को इवेंट है तो मेरा स्टॉक जो है वो 15 दिसंबर को आ जाएगा। 10 दिन मेरे पास होंगे कि मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में दे दूँ, थोड़ा आपस इंस्टाग्राम में बता दूँ कि मेरा ये स्टॉक आया है। तो मेरा ये हुआ था जब मेरा पहला स्टॉक आया था, पहला जो ड्रॉप थी, पहला ड्रॉप में मेरी ड्रॉप भी कम से कम 6-7 कलर डिजाइन में हुई थी। मैंने सिंगल पीस किया भी नहीं था, इकट्ठी मैंने काफी कुछ कर दिया था। तो जब पहला मेरे पास आया तो मैं देख तक नहीं पाया, ठीक है। मेरे माइंड में था कि आएगा, स्टॉक करूंगा, देखूंगा, थोड़ा फोटो खींचूंगा, फोटो अपने इंस्टाग्राम में डालूंगा, पेज में डालूंगा, सबको दिखाऊंगा, प्रमोट करूंगा। मैं प्रमोट तक नहीं कर पाया। मेरे मैन्युफैक्चरर ने कहा आपका माल रेडी है, आपका लखनऊ में मेरा इवेंट था। मैंने कहा भाई मेरे को इवेंट के पहले अपना स्टॉक चाहिए था, आप क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? उसने कहा मैं आपका स्टॉक लखनऊ भिजवा दे रहा हूँ, बताओ कहाँ भिजवाना है। मैंने कहा भाई एक बार देखने दो, सेटिस्फैक्शन मिलने दो, कैसा फैब्रिक है, मैं चलो मेरे को बूस्टअप मिलेगा कि मैं सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उसने जितना बोला था आप बेफिक्र रहो, आपका माल पहुंच जाएगा, अच्छा बिकेगा, मेरी गारंटी है। मैंने कहा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, उसकी बात तो सुननी है, एग्री करनी है। हमने कहा ठीक है भाई। तो लखनऊ में मॉलिक्यूल में हमारा इवेंट था, वहाँ पे हम सीधे आया, मैं गया, मैं खाली हाथ गया हूँ, मेरे एक दो दोस्त गए हैं खाली हाथ, सब लोग अपना वहाँ माल लगा रहे हैं, मैं आधा घंटा बैठा हूँ, मेरा माल अब तक आया नहीं, मैं बैठा हूँ, फोन कर रहे हैं भाई कहाँ है? उसने कहा आ गया रास्ते में, बस 1 घंटे में आ रहा है। मैं इवेंट के थोड़ा पहले, काफी पहले पहुंच गया था, क्योंकि जब लोग एग्जीबिटर्स होते हैं हम लोग को 3-4 घंटा पहले बुलाया जाता है सेटअप के लिए। तो वहाँ किसी ने ऐसे टोका नहीं कि हाँ, आप आए हो, आपका सामान कहाँ है? नहीं, वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, सबकी मोस्टली पहला टाइम था, सबका थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं था, सबका ये था उस समय अपना अपना था, अपना देखो भैया, हमें किसी से मतलब नहीं। मेरे भी ये थे, मेरे किसी से मतलब मैनेजर्स का कुछ नहीं था वहाँ पे रोल। उनके इवेंट में यही होता है, थोड़ा सा उनका होता है, इवेंट के पहले थोड़ा मक्खनबाजी होती है, इवेंट के बाद भाई हाँ ठीक है लगाए, ठीक है, सपोर्टिव है वो लोग, ऐसा नहीं है, किसी के थोड़ा बहुत मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक, किसी और बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने सुना है दोस्तों से, ग्रुप वालों से, जितने भी ब्रांड वाले हैं। तो क्या हुआ, मैं उसको फोन कर रहा हूँ भाई मेरा माल कहाँ है, देखो आ गया। और मेरे गत्ते कम से कम थे अपना इतने बड़े साइज थे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कितने थे, 9 गत्ते थे, ठीक है। मैंने कहा मैनेज कैसे करूँ इसको, मैं 2-3 दोस्त थे, उनको भी कोई आइडिया नहीं कितने गत्ते होंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है। मुझे लगा 2 गत्ते बड़े बड़े में आ गए होंगे पीसेस, 8 गत्ते। जब आए मैं सबका देख रहा हूँ, सबके तो सूटकेस हैं, इसका सिर्फ 2 है। भाई मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आया हूँ, और वो मेरी पहली ड्रॉप थी, ठीक है।
और जब मैं आया खोल रहा हूँ पीस देखा, हमने कहा पीस तो बढ़िया है। मैंने पीसेस तक नहीं देखा तो मैं इवेंट में चला गया जहाँ मैंने पैसा दिया था 40-50 हज़ार इवेंट में कि लगाना है, और पहला इवेंट है क्योंकि वहीं से एक बूस्टअप मिलता है क्योंकि नए लोग आते हैं, कम्युनिटी है जहाँ पर लोग सारी कम्युनिटी बननी तो वहीं से बनती स्टार्ट होती। तो मैंने कहा भाई कपड़ा तो अच्छे है, प्रिंटिंग भी अच्छी है, बाकी एक दो ब्रांड के अकॉर्डिंग तो मेरा बेस्ट है यार, मतलब क्यों नहीं बेस्ट होगा यार। तो मैं ऐसे निकाला और लगाता गया। इतने में क्या हुआ, जैसे मैंने एक कार्टन खोला इवेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लोग फुटफॉल आना स्टार्ट हो गया था और मैं अभी तक सेटअप कर रहा हूँ, हैंगर लगा रहा हूँ। मेरा थोड़ा नर्वस होता है यार, बड़ा डर लग रहा है, कोई आके पूछ रहे मैं क्या बोलूँ। अंदर से थोड़ा प्रिपेयर था मैं, सबकॉन्शियसली, हाँ सबकॉन्शियसली प्रिपेयर था मैं। तो जैसे क्या हुआ था, हम लोग को 2 हैंगर मिले थे, एक ऐसे लगा था, एक ऐसे था, और हम लगा स्टॉल यहाँ पे था। तो एक हैंगर है, मैंने 1-2 पीस लगाए, ठीक है, अलग अलग लगा दिए। जैसे मैंने तीसरा कार्टन खोला और एक पीस लगाया, एक लड़की आ गई, मुझे ये चाहिए। मतलब मेरा सेटअप नहीं हुआ था, लेकिन उसने कहा मुझे चाहिए। पीस पसंद आ गया था। कौन सा वाला पीस था? वो ड्रॉप सम मनी, हाँ टाइगर, वो बना लिया था। उसने कहा काफी कूल लग रहा है, ये बताओ मेरे को। मैं काफी खुश यार, ये कैसे हो गया। आपको जब स्टार्टिंग में सैंपल्स आए थे तो मैंने कहा सेल भाई ट्राई करना कैसा लग रहा है। मैंने अपने बर्थडे के लिए लिया आपका इवेंट भी था, आपने इवेंट बर्थडे के लिए पहना था, हाँ सॉरी बर्थडे। आपने कहा मेरे बर्थडे आ रहा है भाई, मुझे पहनना है, आप तो सपोर्ट करते हो हमेशा से। तो बर्थडे टाइम में आपने सपोर्ट किया था कि लाओ भाई दिखाओ, मैं भी खुश यार, अपने लोग मान रहे बिना बोले, बिना पिच करे अगर जा रहा है तो मतलब बढ़िया काम है। अगर पिच बोले कर रहा हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि फ्रेंडशिप में ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। तो मैं कहा था, हाँ मैंने एक पीस लगाया, वो आई फ्रॉम नोवेयर कि आई वांट दिस, व्हाट्स द प्राइस। मैंने ऐसा प्राइस होता है कि 1200 प्राइस, हैप्पी ले गई। मुझे पहले लगा था और पहली ब्रांड स्टार्टिंग है, लखनऊ जा रहा हूँ, 1200-1500 की टी शर्ट जाएंगी या नहीं जाएंगी। टी शर्ट तुमने मतलब 1200 रुपए? हाँ 1200 की पहली बेची मैंने। नहीं उसके पहले मैंने 1-2 चीज जब सैम्पलिंग होती थी तो मैं वो सेल करता था। अच्छा। हाँ मतलब अगर प्रोडक्शन स्केल में जाएंगे, अगर ब्रांड के अकॉर्डिंग, ब्रांड के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो पहली मेरी थी, इवेंट वाली मेरी पहली थी। तो मैं खुश, मेरे को बकअप मिल गया भाई, वंश करो, अब तुम कर सकते हो। अब 9 के 9 कट्टे बेच। मैंने लगाना स्टार्ट किया। मेरी उस समय डिजाइन थी कम से कम 12 डिजाइन थी उस समय। कहीं ना कहीं मैंने गलती ये भी करी थी कि मैंने एक बारी में ही 12 डिजाइन लॉन्च कर दी स्टार्टिंग में। वो मुझे उस समय पता नहीं लगा, उस समय क्या था, नया नया जोश था, अरे इतनी ब्रांड है, बंदे को ऑप्शन मिलेगा। फिर मेरे को पता लगा जब 12 डिजाइन सामने होती है ना तो उसमें से 2 या 3 जाती हैं। अब तुम्हारे सामने 3 डिजाइन है ना, 3 में 2 जाएंगी, 1 बच जाएगी। अब मेरी 12 में क्या हुआ था, कुछ डिजाइन भी वेस्ट हो गई मेरी कि यार कलर सही में। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने 4 कलर ऑप्शन चूज किए थे। मैंने रेड में 2 बनाई डिजाइन, व्हाइट में 2 बनाई, ब्लैक में 2 बनाई और ब्लू में 2 बनाई। अब क्या, वो बंदे को ये वाली ब्लू पसंद आ रही है, वो वाली ब्लू पसंद ही नहीं आ रही, वो मेरा डेस्कटॉप जाता जा रहा है, इवेंट में ही हो रहा था ये हालत से। अच्छा। कि बंदा कह रहा था, मेरे माइंड में तो ना कि 2 ऑप्शन दिए मैंने कलर ऑप्शन। अब तो बंदों ने कहा भाई ये कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, इस कलर में डिजाइन ज्यादा बेटर लग रही है। मेरे मन में यार वो बेच जा रही है। कहीं ना कहीं मैंने कन्विंस करके उन लोगों को मनाया भी कि आप इसमें कर लो। ऐसा नहीं कि मुझे सेल करना था, कि मुझे दिखाना था कि ये डिजाइन भी काफी वर्थ इट है अगर आप देखोगे। कहीं ना कहीं उन्होंने समझी। फिर बाद में उनका रिप्लाई भी आया कि आपने सही बोला था कि डिजाइन काफी कूल है, काफी लोग पूछ रहे थे मेरे से, मेरे को भी काफी अच्छा लगा। तो इवेंट वाली स्टार्ट ऐसे यही हुई थी। अपना 9 गत्ते थे, तीसरा गत्ता जब खोला तो एक लड़की आई, उसने पूछा क्या कैसे रेट है। फिर इवेंट में काफी लोग आए, उनको थोड़ा अच्छा भी लगा कि मतलब यार इतना छोटा लड़का है यार, 20 साल का, हाइट तो वैसे छोटी लगती, तो सबने बोला कि भाई क्या एज है, सबको लग रहा था कि और ज्यादा छोटे हैं, तो मैंने कहा नहीं 20 एज है, ऐसा हाँ 18, ऐसे मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया। काफी बड़े कुछ लोगों ने सपोर्ट करते ले लिया कि अपनी इंडियन ब्रांड है यार, क्यों ये सपोर्ट करे हर बार, क्यों अपना, बहुत लोग इवेंट में आते हैं एसेंशियल्स पहन रहे हैं, ड्रू पहन रहे हैं, सब अलग अलग, सबने कहा नई ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, लोकल है, यूपी है, क्यों ना क्यों लेते हैं, सबने सपोर्ट किया। तो पहला इवेंट मेरा काफी अच्छा गया। अगर फर्स्ट इवेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, फर्स्ट ब्रांड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा गया था। उसमें सेल मेरी अच्छी खासी हुई थी, स्टॉक बचा था, ऐसा नहीं कि 9 गत्ते में 3-4 गत्ते मेरे बचे थे। एक्सपेक्टेशन थी यार सब बेचना है, सब बेच, पर वो कहाँ पूरी होती है, पूरी हो जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास। तो ऐसे ही हुआ। फिर इवेंट पहले क्या था, मेरा इंस्टाग्राम भी कुछ ग्रो नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि एड्स क्या होते हैं। मैं ब्रांड्स के एड्स देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये पक्का वो बूस्ट वाला होगा जो बूस्ट चलता है, अपना 500 रुपए डालो 7 दिन का चल रहा है, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो मैंने उसमें 10-12 हज़ार ऐसे धीमे धीमे लगाता गया, मतलब और 200। फिर एक दिन मैंने कहा यार ये
सिर्फ मेरी प्रोफाइल विजिट आ रही है, ऐड तो आ नहीं रहे यार, ये जो ब्रांड कर रहे हैं कुछ कुछ, रिटर्न ऑन ये इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। हाँ एड्स कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार मेरा तो 10-11 हज़ार वेस्ट हो गया, ऐसे हम थोड़ा टुकड़ों डालते रहते हैं, कभी 200 कभी 400। तो मुझे एड्स का भी कुछ आइडिया नहीं था, मुझे पैसे डालने के बाद भी कुछ आइडिया नहीं, बहुत में समझाया तब भी मेरा दिमाग नहीं सेंस में था कि क्या करना है ऐड का, मुझे कुछ नहीं पता। तो इंस्टाग्राम में तो कुछ सेल होती नहीं थी मेरी, क्योंकि कम्युनिटी थी नहीं, या कुछ कम्युनिटी में कह रहा हूँ अभी भी कुछ मेरी ऐसा कुछ खास नहीं है, फॉलोअर्स नहीं थे मेरे, किसी को पता नहीं था। तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास कि ये सब जो इवेंट्स होते हैं इनमें जाओ, पॉपअप लगाओ, इसमें एक ही बारी में कम से कम 5 से 6 हज़ार 3 हज़ार लोग आते हैं, तो उसमें लोगों को पता चलेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में अपना सबसे पहला इवेंट में लखनऊ में हुआ, फिर मेरा सीधे मैं गया दिल्ली। दिल्ली में अपना इवेंट था, मुझे याद नहीं कहाँ पे था, दिल्ली के बाद हाँ गुड़गांव में था, ए डॉट में। उसके बाद मैं गया बॉम्बे। बॉम्बे की भी कहानी है। बॉम्बे में इंडियन स्नीकर फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ पे यहाँ लखनऊ में था, नहीं बॉम्बे वाला ड्रैगन फ्लाई में था। Okay. हाँ मैं बॉम्बे वाले में गया था, तो उसमें 1 दिन का इवेंट था। सेल एक्सट्रीम लेवल बूम करी, मतलब मुझे बॉम्बे का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बॉम्बे में क्या चल रहा है। मेरे माइंड में था बॉम्बे में तो ऑलरेडी इतनी ब्रांड्स हैं, मेरे पास क्यों आएंगी। तो वहाँ पे और भी ब्रांड्स थी, ऐसा सी मेरी थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनकी भी ब्रांड थी, जो मेरे उस समय फ्रेंड्स बने थे, पहले नहीं थे, वहीं पे बने थे, उनके ब्रांड से। वहाँ अप्रोक्स आप समझो 30 से 35 ब्रांड्स उस समय होंगे वहाँ पे, 30 तो आप समझ लो मिला के, मतलब स्ट्रीट वेयर मिला लो, स्नीकर वाले मिला लो, रेसल वाले, सब मिला के 30 से 35 स्टॉल्स है। तो जो मेरी बॉम्बे में जो टचवुड सेल हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी, ठीक है। तो मेरे को और बूस्टर मिला, दिल्ली में भी कम हुई थी पर सेटिस्फाइड नहीं था कि मतलब हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं था बॉम्बे का। मैं दिल्ली वाली सेल्स समझ के जा रहा था, चलो बॉम्बे है नया शहर है, पर उससे ट्रिपल अमाउंट में अच्छी हुई मेरी। सही बताऊं तो बाकी ब्रांड्स वाले सिर्फ 3 से 4 गत्ते लाते हैं, हमेशा मेरा ये रहा कि मैं 8 से 9 10 गत्ते लेके जा ही रहा हूँ। मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, पोर्टर तो हो जाएगा, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेगा, पर माल लेना चाहिए, किसी को कमी ना मिले कोई भी, ठीक है। तो ऐसे हुआ। तो बॉम्बे में जब इवेंट खत्म होने को आ गया, तो एक बंदा आया, कि वो बंदा था सोल सर्च टीम से, सोल रिसेलर वाले हैं, हाँ, उनका इवेंट था कुछ 3 दिन बाद। तो वो आया, कहता भाई मैं ऐसे ही वॉक अराउंड ले रहा था, तो ये ब्रांड भी काफी चल रही है, तू एक काम कर हमारे वाले में आ जा, अगर तेरा माल बचेगा। मैंने कहा यार बॉम्बे में रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, और जब अलग लोग उस, क्योंकि इस वाले इवेंट के लोग अब उस इवेंट में तो नहीं आएंगे, बट ऑब्वियस बात है 2-2 स्नीकर इवेंट में सेम लोग क्यों जाएंगे, और बॉम्बे तो वैसे इतना बड़ा है, तो मुझे फिक्र थी नहीं कि सेम लोग तो आएंगे, मुझे पता है कि नए लोग आएंगे। तो उसने कहा एक काम कर, मेरा नंबर ले ले। मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा क्या प्राइस, मैं काफी खुश था, कुछ भी यार सबसे ट्रीट कर रहा हूँ, और भाई ये वो, और क्या खाना है क्या पीना, तो बताओ, खुश था, इतना अच्छा हुआ सब कुछ हुआ कि भाई 3 दिन बाद 2 दिन बाद हमारा इवेंट है, फ्राइडे को इवेंट था, संडे को हमारा इवेंट है फिनिक्स पैलेडियम कुर्ला साइड में मॉल में, वहां पे। तो मैंने कहा भाई आप व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं जब यहाँ से होटल जाऊंगा तो आपसे डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि माल तो बेचने की चलती, घूमने की चलती थी नहीं, माल बेचने गए थे। तो मेरी उससे बात हुई, तो उसमें क्या होता है 3 स्टॉल के हमेशा होते हैं, एक कुछ होता है 6x6, 4x4, 6x6, 12x6। तो उस समय 10x10 था, 12x10 नहीं था। तो हमेशा मैं बीच वाला चूज करता हूँ, ना ही सबसे छोटा ना ही सबसे बड़ा, तो मैं बीच वाला चूज उससे किया। तो उस समय अमाउंट जा रहा था 35,000 कुछ फर्स्ट ईयर का, और जो बीच वाला था उसका 32 प्लस टैक्स था। तो उसने कहा वंश भाई आपके लिए, उस समय था 45 का फर्स्ट ईयर, तो उसने 35 का मेरे लगाया था, और बीच वाला वो 32 का कर रहा था, वो उससे ऊपर नहीं माना था। तो उसने कहा वंश भाई आपके लिए मैंने 6-7-10 हज़ार कम भी कर दिया है, आप फर्स्ट ईयर ले लो। 35,000 मैंने उससे बात हो गई, तो मैंने उसको पे आउट कर दिया। इवेंट से आया तो 35,000, मुझे सोचा था कि 35,000 तो आराम से निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा। मैंने उसको 35,000 दिया। इवेंट में पहुंचा, अच्छा था सब कुछ, काफी एम्बियंस सब बढ़िया था। मुझे कुछ डाउट होता है कि एम्बियंस का, सब सॉर्टेड था। मैं गया, मैंने कहा यार ये तो मेरी वो स्पेस लगी नहीं थी मेरे को, ये तो सिर्फ 6x6 सेकेंड ईयर है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई मैंने तो 35 दिए थे और तुम ये कर रहे हो। तो उसने कहा यार सॉरी, वो तुम्हारा थोड़ा सबसे रिसेंट ब्रांड का आया तो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो एक काम कर, तू जो भी फर्स्ट ईयर का पैसा है मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा, तू सेकंड ईयर का दे देना। सारी बात हुई, वहाँ पे लगाया। वहाँ पे हम, और मतलब मैं हमेशा से अकेले नहीं गया हूँ, किसी न किसी को लेके गया हूँ अपने कानपुर से ही, बाहर से नहीं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता कितना क्या सपोर्टिव है। तो अपने लोकल से, मेरे छोटे के फ्रेंड हैं बचपन के, अभी भी साथ में है, उन लोगों को लेके जाता था। तो उन लोगों को लेके गया, तो उनके साथ जब मैंने ब्रांड लगाया, वहाँ पे मैं ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कोई लड़की आ जाएगी, यही चाहिए, और नॉर्मल था, वहाँ पे सब अच्छा चल रहा था, सब लोग आए रहते।
एक टी शर्ट थी मेरी, वो भी यहाँ पे आ रही होगी एक कौन सी वाली? फक इट फक ऑफ फक ये, हाँ 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 वो मुझे उस समय ये लगा था कि यार ये तो मैंने कुछ, और उसमें मिसप्रिंट हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा है फक इट फक ऑफ फक ये फक दिस, और फक ऑफ वापस से आ गया, वहाँ पे कुछ और लिखा था, मेरे को मिसप्रिंट हो गया, प्रिंटिंग हो गई, 100 पीस आ गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तब तो मुझे दिखा भी नहीं, मैं पहन रहा हूँ आराम से। किसी ने बोला अबे यार तुमने 2 बार फक ऑफ लिख दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने डिजाइन का पीडीएफ देखा, डिजाइन में तो 2 बार फक ऑफ था ही नहीं यार, गलत कर दिया हमने, अपने मैन्युफैक्चर गलत भेज दिया। चलो कोई नहीं, मैं बता कि बिके ना बिके। और मुझे उस टी शर्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, और वो टी शर्ट मैंने क्या कहते हैं, अरे वो वर्ड ओवरसेल कर दिया। ओवरसेल नहीं, रीस्टॉक, हाँ सॉरी, वो टी शर्ट मैंने कम से कम 4 बार रीस्टॉक करी, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये जाएगी। इतनी पसंद आई, बॉम्बे में सबको पसंद आई, कानपुर में अपना आउट हाउस में इवेंट हुआ था, आउट हाउस में तो आउट हाउस में तो इवेंट मैंने पेड में लगा दी थी, फक इट फक ऑफ, वो इतनी सेल हुई, मतलब उसका जो मेरे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन क्रॉस करके वो वाली टी शर्ट गई थी मेरी। इससे मुझे एक चीज पूछने का मन है कि व्हाट पार्ट डज डिजाइन या एस्थेटिक जो आपकी टी शर्ट का होता है, व्हाट पार्ट डज द डिजाइन प्ले? क्या लोग फैब्रिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या इट्स द डिजाइन व्हिच कैचेस द आई? डिजाइन, क्योंकि आप भी देखना, बहुत लोग, मैं कहूँगा जितने भी बहुत लोग, काफी लोग पैसे वाले भी हैं, वो लोग भी सरोजिनी जब जाते हैं तो वो सिर्फ डिजाइन देखते हैं। मैंने देखा है, इतने अच्छे अच्छे लोग देखे मैंने अपने साथ के भी, वो लोग टी शर्ट इतनी पतली पहने हैं, कपड़ा कोई मतलब नहीं, उन्हें कपड़ा धुलने बाद कैसा हो रहा है, पर भाई वो कोट बहुत मस्त लिखा है, वो जो तुमने लिखा है ना भाई, वो रिलेट कर रहा है मेरे में, तो रिलेटेबल चीज उनको पसंद है, उन्हें कपड़े से कोई मतलब नहीं। और जिनको कपड़ा पसंद है उनके लिए डिजाइन बहुत कम मैटर करती है, उनको सिर्फ अपना कंफर्ट देखना है। पर अगर हम लोग परसेंटेज में जाए तो सब लोग डिजाइन देख, 80% लोग डिजाइन देख के लिए पीपल लुक फॉर द डिजाइन, हाँ, मतलब रिलेटेबल चीज हो। बहुत ही 20% जो एक प्रीमियम कस्टमर होता है वो सिर्फ फैब्रिक देखता है, जैसे हाँ फक इट फक ऑफ, यूनिक्लो, हाँ यूनिक्लो सिर्फ बेसिक टी शर्ट बिना किसी डिजाइन के, वो सिर्फ फैब्रिक में कम, लुलुलेमन और ये यूनिक्लो, ऐसे काफी सारी ब्रांड्स हो गई, अपना हो गया प्रीमियम एंड पे। जैसे फक इट फक ऑफ के बाद से मुझे इसे पता लगी कि सिर्फ कोड मतलब करता है। अगर मैं से ये कुछ भी एक गाड़ी बना दूं, गाड़ी नहीं बिकने वाली, क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं है। अच्छा, there was a very cool thing which you told me about design कि जब मैं तुम्हारे पास आया था कि एथलेजर के लिए पूछने के लिए, तो there was a design जिसमें मैंने आर्नल्ड की फोटो लगा दी। हाँ। तो you told me something very nice कि हमें आर्नल्ड के नाम पे बेच दिया तो वो ब्रांड नहीं हुआ, वो आपका कुछ भी हाँ। उसमें तो फिर आर्नल्ड से बिक रहा है ना, आर्नल्ड के फेस से बिक रहा है, आपका टीबीएस का तो कुछ नहीं रूल है उसमें। exactly. फिर मैंने आपको सजेशन दिया कि भाई डिजाइन पैटर्न वर्किंग करो, टीबीएस का लोगो कहीं लगा दो, क्योंकि मैंने देखा है लोग आजकल की ब्रांड आ रही हैं, वो एनिमे नाम से बेच रहे हैं, एनिमे के वो डीटीएफ लगे हुए हैं, स्क्रीन हीट पेस्ट लग रहा है, पर वो एनिमे जा रहा है ना, वो तो सिर्फ, वो तो बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें अलग अलग जा रहा है। तो मैंने आपको सजेशन ये दिया था कि भाई किसी बॉडी बिल्डर के फेस वैल्यू से उससे नहीं, अगर आप अपना ग्रो कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ बेचना ही है कि अल्लाह पैसे कमाने हैं तो आप बेचो, मुझे क्या। लोग तो फिर एनोल्ड देख के बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग सीबम हो गया, जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ सीबम है उनका भी देख के ले रहे हैं। तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि भाई किसी के उससे मत जाओ, फेस वैल्यू या किसी के हाँ नेम वैल्यू से मत जाओ, आप अपने से ट्राई करो। तो that was a very good advice। हम लोगों ने डिजाइन भी एक बनाई थी, हाँ जी, 2-3 डिजाइन ऐसे कोलैब वाले बनाया था हम लोगों ने, हमें याद है। तो that was a very good thing। अगर मैं पूछूं कि जो फैब्रिक होता है, जैसे आपने आउटसोर्स किया एंड एवरीथिंग, तो आप ये बैलेंस कैसे बैठाते हो कि क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, मार्जिन्स भी देखने हैं और प्रोडक्ट अच्छा भी दिखना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर, तो ये कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो चीज़ को? देखिए फैब्रिक में ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि टेरी कॉटन या जीएसए में सब क्या होता है। अब लाइक जैसे हम लोग पहले टी शर्ट्स पहनते थे, कुछ लोग नहीं पहनते थे, बिल्कुल पतला कपड़े का होता है, वो अपना आ जाता है उसमें कॉटन सिंकर में, जो जिसमें अंदर निटिंग नहीं होती है, जो आजकल सारी ब्रांड्स इनफैक्ट मैं जितने भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सब टेरी कॉटन में आ गए हैं, जर्सी कॉटन, बहुत अलग अलग। बिल्कुल अननोन हूँ इस पूरे पर्टिकुलर सिनेरियो से, और अगर तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं अपना एक ब्रांड स्टार्ट करने जा रहा हूँ और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या फैब्रिक मटेरियल्स होते हैं, क्या प्रिंटिंग होती है, किस तरीके की प्रिंटिंग होती है, क्या कितने का पड़ता है, एवरीथिंग, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर बट ऑब्वियसली आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप पहले वही स्टार्ट करोगे जो अभी चल रहा है, शायद वही स्टार्ट करोगे जो ओवरसाइज टी शर्ट चल रही है। तो
मैं सजेशन यही दूंगा, अगर स्टार्टिंग में करना है तो उसमें एक फैब्रिक आता है जर्सी, मतलब सबके अलग नेम होते हैं, मैं यही कहूँगा एक फैब्रिक के 50 नाम है सबके माइंड में। तो जो मुझे पता है कॉटन टेरी, ठीक है, कुछ लोग को जर्सी कॉटन पता है। उसमें क्या होता है, उसमें अंदर एक तो प्लेन फैब्रिक होता है, उसके ऊपर नेटिंग की जाती है, उसमें अंदर एक थ्रेड्स की नेटिंग पूरे फैब्रिक में होती है। उससे क्या होता है, जैसे अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, अगर आप प्लेन कपड़ा पहने नॉर्मल, जैसे जो बहुत लोग H&M की पहनते हैं पतली वाली, ऐसे बैठे हो, पीछे आपने तब सपोर्ट लिया तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, पूरा आ जाते हैं। जो टेरी कॉटन होता है उसमें क्या होता है, अपना निटिंग होती है तो उसमें फॉल बेटर आता है। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ कहीं पे तो ये फॉल जो है प्रॉपर स्टिफ आता है, बेटर आता है। अगर सिंकर फैब्रिक होगा ना तो अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो सुकड़न आ जाएगी, मतलब उसमें रिंकल्स आ हाँ, जाएंगे, जो अंदर मतलब अजीब सा लगेगा। मतलब कहीं अगर पार्टी में जाना है, उसके गाड़ी पीछे हम लोग गाड़ी चला के जा रहे हैं अगर ऐसे, तो पीछे भी ऐसे नहीं हम लोग को सुकड़न आ जाए, रिंकल्स पड़ जाते हैं काफी सारे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग टेरी कॉटन में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि फॉल अच्छा दिखता है कि हाँ टी शर्ट का पैटर्न दिख रहा है, फैब्रिक दिख रहा है, कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी प्रीमियम लग रही है। तो उसमें फायदा ये होता है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 220 GSM क्या होता है, 280, 260, 180, तो अभी बाकी सबके लिए समझना काफी टफ होगा स्टार्टिंग में। पर मैं सजेशन नहीं दूंगा, जैसे अगर आप कह रहे हो कि आपको ब्रांड लॉन्च करनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 220 से 240 के बीच में जाओ, क्योंकि ना ही वो 220 काफी पतले में आता है, ना ही 240 काफी मोटे में आता है, ठीक है। तो वो मतलब काफी प्रीमियम लुक देगा आपको कि हाँ कुछ पहना है आपने। और फॉल भी आपको पता ही है, आप जब ऑफ कोर्स और भी ब्रांड्स के पहनते हो और मेरी ब्रांड के पहनते हो, आपको फॉल समझ आता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉल है, बॉक्स से फिट दिखता है। तो इसमें ये फायदा आता है अलग अलग फैब्रिक्स। कैसे फैब्रिक्स में मैं कहूँगा एक फैब्रिक नहीं है, मुझे टी शर्ट देनी है, मैं टी शर्ट लेनिन के दे सकता हूँ, कॉटन की दे सकता हूँ, पॉलिस्टर की, वो तो फैब्रिक डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। पर अगर आप बाकी सबका फैब्रिक का देख के चल रहे हो कि क्या मेजॉरिटी में आ रहा है, तो वो जर्सी कॉटन फैब्रिक है, टेरी कॉटन हो गया, ये हो गया। और मोस्ट ऑफ द ब्रांड 220 से लेकर 240 GSM ही यूज कर रही है, उससे ऊपर ना जा रही है ना उससे कम आ रही है। ये 220 से 240 GSM which you are telling, this is the thickness of the थिकनेस हो गई, हाँ। जैसे अगर 180 में आ जाएगा काफी पतला हो जाएगा। अगर ऐसे में देखेंगे, जैसे अगर ये है तो ये 350 GSM है, तो आपको समझ आ रहा है कितनी थिक है। जितने पतले में जाएंगे, बहुत लोग होते हैं वो पतला प्रेफर करते हैं, वो बहुत कम लोग कि यार पतला। अब क्या हो गया है 2023 से कि लोगों को मोटा कपड़ा पसंद है, कि दिखना चाहिए। तो मैं भी कहने के चाहता हूँ, सबके माइंड में आ गया भाई ये कितने GSM। पहले किसी को मतलब क्या GSM क्या कुछ होता है। अब कहीं भी जा रहे हैं, नॉर्मल टॉमी के स्टोर में जा रहे हैं, कोई और इंडियन ब्रांड के स्टोर में, भाई कितने GSM है। अब मैं अच्छा लगता है जब लोग पूछ रहे हैं कितने GSM है, क्या कितना है वो। जैसे मैं भी इवेंट्स में जब जाता था, लोग जब तक मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते तो मेरे को ही नहीं मजा आती, कम्युनिकेशन ही नहीं। अब कोई आ रहा है, आपने कौन सी प्रिंटिंग करी है और ये प्रिंटिंग कौन सी है, कितने GSM यूज कर रहे हो, क्या फैब्रिक है, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा 220 240 सबसे बेस्ट है। बाकी फैब्रिक तो 100 फैब्रिक में एक टी शर्ट बना सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप एक मार्केट देख के चल रहे हो तो आपको 220 to 240 देखना पड़ेगा उसमें आपको। लो यार, ये ड्रिंक आप TBS का आपका ड्रिंक है, कौन से फ्लेवर है सब? हेल्दी ड्रिंक है। एक इसमें से मैंगो है और एक लीची है। थोड़ा गला सूख रहा था तो मैंने कहा कैसी है लीची आगे मैंने लीची, मेरे में मैंगो। प्लेसमेंट लगता है थोड़ी गलत हो गई। ये सही है, अभी रख देंगे इसे। तो इसमें हल्का सा वैसा टेस्ट क्यों आ रहा है, मतलब इसमें ये जैसे मैंने बियर ट्राई नहीं करी, पर थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है। तुम तो अंडर एज हो गए ना बियर ट्राई। अरे अंडर एज में पीते नहीं है लेकिन थोड़ा अंडर एज हो गए। हाँ, तो इसमें ये फर्मेंटेड ड्रिंक है बेसिकली। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर गट एंड थोड़ा हाइड्रेशन में भी मदद करती है, पेट के लिए अच्छी, बॉडी और नहीं। स्मेल करी ना बियर के, तो वैसे लगे। हाँ, बियर नहीं पिला रहे, अंडर एज को नहीं पिला रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, तो जैसे अब अगर मैं समझूं तुम्हारा कि जो टोटली तुमने ब्रांड स्टार्ट किया फिर तो तुमने पॉपअप शोज लगाए, तो उससे तुम्हें एक ब्रांड को एक इमेज मिली, एक पता लगा लोगों को ब्रांड के बारे में। पहले तुमने लखनऊ में लगाया और फिर उसके बाद यू वेंट टू दिल्ली, फिर उसके बाद मुंबई में जहाँ पे तुम्हें सबसे अच्छा एक्सपोनेंशियल वो मिला। तो अब जैसे तुम वापस कानपुर आ गए, तो क्या कानपुर में तुम्हारी कोई सेल्स नहीं हो रही थी या मुंबई वाले कस्टमर्स तुमसे वापस मांग रहे थे? हाउ डिड यू प्रमोट द ब्रांड फ्रॉम कानपुर इटसेल्फ? क्योंकि
ऑब्वियसली यार तुम बाहर तो नहीं रह सकते पूरा टाइम, तो बीइंग योर होम टाउन, यहाँ तुमने अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट किया? मैं वैसे कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा, कानपुर में मेरे होम टाउन है, बट ऑब्वियस कानपुर में ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि सपोर्ट मिल सकता है, पर मेरी एक रीच जा नहीं पा रही है। मेरे अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ, जैसे बॉम्बे, बट ऑब्वियसली तो बॉम्बे से मेरे को काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आता है, बॉम्बे, दिल्ली एंड बैंगलोर से आता है, जो हम लोग अपना एनालाइज करते हैं। कानपुर से मुझे लगता है कि आ सकता है, बट ऑब्वियस बात है, जैसे आपसे मैंने बातें करते हैं, कानपुर में मुझे लगता है कि एक मोनोपोली मेरे पास कहीं ना कहीं है, क्योंकि स्ट्रीट पे ब्रांड और कोई नहीं है, तो मुझे लगता है मैं रीच आउट कर सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है मेरे से, कुछ बैरियर्स। अगर आप पूछोगे कानपुर में कैसे क्या, समवेयर कानपुर में मेरा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है कि मेरी होम टाउन में अगर मेरी अपने घर पे इज्जत नहीं है, बाहर इज्जत है, तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे जब घर, कानपुर तो मेरा घर ही हो गया, बाहर से इज्जत मिले, और सबसे मेन तो मेरी इज्जत मेरे घर से है ना। बट इनके फ्यूचर में कुछ भी अगर स्टोर डालता है, वैसे मैंने बताया कि शायद मैं अगले साल स्टोर डालने वाला हूँ, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स मुझे कानपुर से होना चाहिए ना, क्योंकि स्टोर तो मेरा स्टिफ है, वो तो अलग अलग जगह जाएगा नहीं, तो मुझे वॉकिंग चाहिए कानपुर का, तो मुझे कानपुर में भी थोड़ा ग्रो अप करना है। इस पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग में रखते हुए क्या तुम ऐसा कर रहे हो कि कानपुर में तुम्हारी मार्केट ग्रो हो, कानपुर में लोकल इवेंट्स हैं, या कुछ सोशल मीडिया के बारे में तुम कह रहे थे, सोशल मीडिया एड्स हो गई, फेसबुक एड्स हो गई, एड्स की बात कर रहे हैं वैसे ऑल इन ऑल तुम अपने ब्रांड को कैसे मार्केट करते हो? क्या अलग अलग सेल्स चैनल्स हैं तुम्हारे, क्या अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसके थ्रू तुम अपना ब्रांड लोगों के सामने लाते हो, और कैसे सेल ऑफ करते हो? एडवर्टाइजिंग की बात मैं इसकी बात करता हूँ। पहले जैसे जो हुआ था लाइन वाइज, जैसे पॉपअप्स में आता था मैं, तो पॉपअप्स में अलग अलग स्टेट जा रहा हूँ, अलग अलग सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पे फलाना लोग को ब्रांड पता लग रही है, तो मैं जब उन्हें इंट्रोडक्शन देता था कि कानपुर से हैं, तो थोड़ा कानपुर वाला वो बिल्डअप होता था। मेरे पास अब कानपुर की ऐसा होता था, जैसे आप अपने इवेंट्स कराते हो पार्टी वाले, तो मैंने आपसे बात करी कि साहिल भाई आपका इवेंट है, आपकी में ऑलरेडी गैदरिंग है 600-700 800 हज़ार लोग की, उससे ज़्यादा लोग की भी, तो एक काम करो आप, मैं अपने कपड़े रखवा देता हूँ, सेल नहीं करने मुझे, सेल का तो मुझे कभी आपको बोला मैंने, मुझे कहा था कि मैं एक हैंगर स्टैंड दे रहा हूँ, उसमें ये फलाना ये ड्रॉप रख दूंगा, बस 6-7 कपड़े और एक वेबसाइट का लोगो, कि आप देख लो क्या कैसी क्वालिटी है, क्या एग्जिस्ट करती है ये ब्रांड, क्या है, अपना वहाँ से देखो। जैसे आपको मैंने बोला, एक दो फ्रेंड और है उनको जैसे मैंने बोला, तो कानपुर मेरा ऐसे फ्रेंड बोल के, जैसे एक दो फ्रेंड्स इनके कैफेज हैं, कैफेज में रखवाने स्टार्ट किए मैंने। तो कानपुर तब मुझे ये नहीं पता था कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये सब क्या होती है, तब मैंने जो भी खुद से जितना हो रहा है आपसदारी में करता गया। कुछ चीज आपको पता है वो स्टिकर वाला ऐसे भी मैंने करा, कहीं भी जा रहा हूँ तो अपना लोगो लगा दे, वो मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे अपना लोगो फेमस करना है। जैसे एडिडास है, अगर एडिडास हटा देंगे और नीचे ऊपर के 3 स्ट्राइप दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे कि वो एडिडास का लोगो है, तो मुझे वो 7 वाला लोगो है वो मुझे हाईलाइट करना है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे मैं अभी दिल्ली गया क्लब में, वहाँ ग्लास आए थे कोल्ड ड्रिंक के, तो मैंने वहाँ स्टिकर लगा दिए। किसी कैफे गया दिल्ली बॉम्बे की, वहाँ स्टिकर लगा दिया, कि लोग अगर के बैठे हैं ना, यार ये ब्रांड ये है, मैंने इसका स्टिकर कहीं देखा है, भाई ये बंदा बढ़िया कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ऐसे मजे में, तो और क्यों नहीं लेते हैं। मैं भी एज अ ब्रांड ओनर कुछ देखता हूँ, तारीफ करता हूँ, भाई क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यार, ये ऐसे कहीं भी पेड़ पे लगा दिया, टी शर्ट टांग दी, अच्छा लगता है। तो इससे मेरे को एंगेजमेंट मिलती है। बहुत लोग आके मेरे को वो, जैसे मैं कहीं क्लब गया, वहाँ के वॉशरूम में, मेन जो वॉशरूम है फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ स्टिकर लगा दिया मैंने, तो बहुत लोग मेरे को फोटो खींच के भेज रहे हैं, भाई स्पॉटेड ऐसे। मैंने कहा अरे भाई वो बस समझो एक निशानी कि मैं यहाँ एक ब्रांड, हाँ वो एक छोड़ के जा रहा हूँ कि कुछ एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ है। कानपुर में तो मेरा ऐसा हुआ, तो धीमे धीमे हो रहा है। और अब मेरा एडवर्टाइजमेंट का ऐसे हुआ था, मुझे एडवर्टाइजमेंट दूसरी एक ब्रांड मेरा फ्रेंड है वो करता था रन, तो बातों मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा क्या कैसे है ब्रांड का, तेरे एड्स आ रहे मेरे में, मुझे बता क्या बजट है। तो एडवर्टाइजमेंट पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा, एडवर्टाइजमेंट सबसे मेन चीज़ है अगर आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो देखा है बहुत लोग झूठ बोलते हैं पॉडकास्ट या वीडियोज़ में या कहीं भी कि मैं एड चलाता नहीं हूँ, पर मुझे पता है उनके एड्स चल रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं उसमें, मेटा एड्स मैनेजर में सब दिख जाता है, हाँ दिख जाता है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, एड्स मेरे अब चल रहे हैं। तो मेरी उससे ऐसे फ्रॉम नोवेयर बात हुई, मैंने कहा यार बता दे यार तेरे क्या चल रहे हैं, मैंने बहुत ढूंढा, सबके बजट काफ़ी हाई जा रहा है, पर डे का इतना मांग रहे हैं, तो मेरा बजट नहीं बैठ पा रहा है। उसने बताया कि मेरा एक ये है जो करता है, वो भी मेरा नोन में है, तो उससे करवा लो। तो मेरी उससे बात हुई,
बात होने के बाद उसने बोला कि भाई वो करेगा नहीं, वो ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स कर रहा है। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर थोड़ी मेरी है, मतलब थोड़ा मक्खन बारी और थोड़ा भाई भाई मतलब करके काम देखो निकालना पड़ता है, सबको पता है कि ये सब करना पड़ता है। तो मेरी भाई से बात हुई, पर वो भी उनका नेचर भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम निकल गया। वो भी बंदा कोऑपरेटिव था, हमारी एज का था, ऐसे 22-23 साल का, और थोड़े बड़े थे, मुझे आइडिया नहीं। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है चला दूंगा। तो उनसे मेरे एड्स चले, तो मुझे पता लगा कि हाँ इतना बजट होता है। वो जो मैं इंस्टाग्राम वाला एड्स करता था वो कुछ नहीं है, वो सब फेक है, वो सिर्फ एक लोग को दिखाता है अकाउंट, उससे सेल नहीं आती। इन लोगों के पास लीड्स होती है, आपको पता ही है एडवर्टाइजमेंट कैसे क्या वर्क करती है। उनसे मेरा काम चला, तो उनसे मेरा 1 महीने काम चला। फिर क्या हुआ, तो एक कुछ इसका होता है बेस वैल्यू एंड ऑल कमीशन, ये सब होता है अलग अलग। तो मेरा एक बेस वैल्यू कुछ फिक्स नहीं हो पाया। तो मेरे एक भैया हैं, उनके थ्रू उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, मैंने ये सब बातें शेयर करी। उन्होंने कहा एक काम कर, मैं अपना कुछ दिखाता हूँ जो मेरे नोन में है, उनसे करवा के देखो। तो अब मेरा उनसे चेंज हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट मार्केट में उनसे करवा रहा हूँ। तो मतलब एडवर्टीजमेंट मार्केट से मुझे समझ आ रहा है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक कार्गो था, ठीक है, कार्गो चलो मेरी टी शर्ट थी एक, तो मैं घर पे मम्मी से बोलता था, भाई से कहता था यार ये तो जा ही नहीं दी यार, जब ए पे एड्स नहीं थे, ऑर्गेनिक जाता था मेरा बिना किसी एड्स के, यार ये तो जा ही नहीं यार, ये तो माल बेच जा रहा है मेरा, यार कैसे बेचूं। जिस टाइम एड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले टारगेट ही मैंने उस टी शर्ट किया था कि इसको बेचना है, और वो विद इन 7-8 दिन में सब सोल्ड आउट। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एड्स के बिना कुछ नहीं है। ऑर्गेनिकली अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल मीडिया में आपका कनेक्शन है सबसे, तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एड से दिखता है, समझ आता है कि हाँ भाई एड के बिना ब्रांड कुछ नहीं है। मैं बहुत लोग कहे कि मैं तो नहीं चलाता, एड से क्या होता है, पैसा जाता है, ये होता है। मेरा कहने का कहना है, अगर एड्स में अच्छा पैसा स्पेंड हो रहा है, सब सेल अच्छी आ रही है, तो एड्स सब कुछ है मेरे लिए। अभी तो एड्स को मैं हाई प्रायोरिटाइज करता हूँ कि एड्स होना चाहिए। अगर आपको ब्रांड बिल्डअप करना है तो एड्स के बिना कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा, और क्या मार्केटिंग के टेक्निक्स होते हैं? जैसे मैंने काफ़ी सुना है अफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, और कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे होते हैं कुछ सर्टेन ब्रांड्स को। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? और आजकल एक और बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है जैसे कि पर्सनल ब्रांड, लोगों का पर्सनल ब्रांड होना। पर्सनल ब्रांड होना मतलब पर्सनल ब्रांडिंग एज इन ब्रांडिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड। तो हाउ व्हाट इम्पैक्ट डज दैट प्ले इन बिल्डिंग अप अ ब्रांड एंड एवरीथिंग? मतलब मैं समझा नहीं इस चीज़, मतलब पर्सनल ब्रांड जैसे कि आई बिल्ड माई ओन प्रोफाइल, आई एम पुटिंग आउट माई सेल्फ, कि अगर कल को मैं एक अपना ब्रांड लॉन्च करता हूँ तो आई कैन लेवरेज ऑफ दैट फॉलोअर्स और दोज कम्युनिटीज़ विच आई एम इन, और उनको मैं अपना प्रोडक्ट जाके सेल आउट कर सकता हूँ। जैसे इन माई केस आई सोशलाइज अराउंड एंड इन कानपुर, तो मेरा एक अच्छा ग्रुप है, पीपल नो मी एंड एवरीथिंग। तो नाउ इफ़ आई लॉन्च एनीथिंग, जैसे आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, जैसे ब्लर इवेंट्स हो गया, कोई नया वेंचर के बारे में, कोई नया वेंचर हो गया, TVS किचन हो गया, और समथिंग जैसे कंप्लीटली आउट ऑफ दिस, क्या मैंने कुछ नया एक ब्रांड लॉन्च किया, जैसे मैंने एक एथलेजर का ब्रांड ही लॉन्च करा, ठीक जस्ट इन केस। हाँ, तो नाउ दिस सर्कल, इस सर्कल में मैं जाके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ, एंड आपका मतलब है इससे मुझे एक लेवरेज मिलता है। तो व्हाट इम्पोर्टेंस डज दिस लेवरेज प्ले, या एनी अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो तुमने सबसे ज़्यादा, तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और एनीथिंग? मैं बात कंप्लीट करता हूँ। जैसे मेरा इंस्टाग्राम में पहले थोड़ा था कि मतलब काफ़ी सोशलाइज अभी भी हूँ, पर उस हिसाब से मैं 80% कम हो गया। जैसे जितना मैं पहले था, आप भी देखते थे रील डाल रहा हूँ, वो सब डाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पहले भी मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई फॉलोअर्स हैं, होगा अच्छा, ठीक है, सपोर्ट आएगा। सपोर्ट आया भी, ऐसा नहीं है, पर जिस अमाउंट से हम लोग सोचते हैं, जैसे आपके अगर मैं कह रहा हूँ 2 लाख फॉलोअर्स हैं, आपने क्या सोचा, सब जेन्युइन है, कोई भी मतलब फेक वाला काम नहीं है, सब जेन्युइन 2 लाख फॉलोअर्स। आपने कहा भाई ये ब्रांड खोलता हूँ, मेरे फॉलोअर्स है, फॉलो करें, सपोर्ट तो करेंगे, करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली करते हैं। पर मेरा क्या था, स्टार्टिंग मुझे लगा था 7-8 हज़ार फॉलोअर्स हैं, इनमें से अगर 50-100 नहीं भी लिया तो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, लिया भी लोगों ने, और लगा कि अपने फ्रेंड्स लोग भी हैं, इतना ग्रुप सर्कल है, एक ग्रुप ये है मेरा, एक ग्रुप इस एरिया का है, एक ग्रुप इस एरिया का, एक उस सिटी ग्रुप है, तो ऐसा सारी सोचता था मैं। कहीं ना कहीं आपका कहना इस जगह सही है कि
अगर मेरा एक फेस वैल्यू है, मैं सोशलाइज हूँ, तो बिजनेस बूम करता है। बस सबका अलग अलग मैंने सोचा था, पर मेरे को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट नहीं करा। मैंने सोचा था कि यार मेरे इतने दोस्त हैं भाई, कपड़े तो हर बंदा पहनता है, सोशलाइज तो फॉलोअर्स तो मेरे हैं ही, लेंगे तो हैं, सब अपनी स्टोरी डालते हैं ओशस कपड़े की। मुझे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा था कि सब आएंगे, पर जब मैंने देखा, एक ये होता है जब मैंने लिखा ना कि आई एम लॉन्चिंग दिस ब्रांड, जो सपोर्ट मिला मेरे को बहुत एक्सट्रीम लेवल में था, कि इतना एक्सट्रीम लेवल में कि इस स्टेज में कर रहे हो भाई, तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम करते रहो भाई, मैं हूं ना, क्या इस बात की बेकार, तुम बस लॉन्च करो। वो जो सपोर्ट ने मुझे वकअप किया, अच्छी बात है किया, सब सपोर्ट किया सबने। जिस दिन मैंने पहले टी शर्ट लॉन्च करी, मेरे अंदर, मैं सच बताऊं, 1 साल तो मेरे अंदर तो वो नहीं आया कि मैं किसी को बोल के खरीदवाऊं। वो मेरे को थोड़ा, मैं बाद में सोशलाइज जब ज्यादा हुआ तो मैं करता हूँ इंसिस्ट कि भाई देख तो ट्राई कर, थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, वो भी देख के बोलता हूँ, यानी किसी को भी मैंने बोल दिया। 1 साल तक मेरे ना थोड़ा ईगो था कि भाई देखो मुझे नहीं बोलना, दोस्त हैं उनको लेना होगा लेंगे, देख तो रहे हैं ना कि ये ब्रांड इसकी है, तो आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, खुद से मुझे नहीं जानना। तो ऐसा हुआ जब मैंने लॉन्च किया, तो मैं जब टाइम तो था मेरे पास, मैं ऐसे जा रहा हूँ, जिनका मैं मैसेज देखा कि भाई तू कर ना, मैं अपने कॉलेज में तेरा नाम कराऊंगा, सबको कपड़े पहनवाऊंगा जितने मेरे दोस्त हैं। अब मैं देख रहा हूँ, जब मैंने उनको वो भेजा कि न्यू ड्रॉप की रील मैंने शेयर करने भेजी, सीन करके छोड़ा हुआ है। अरे वाह, चलो ये तो रिलेशन होता है कि पता लगता है कि क्या कितना क्या हो रहा है सब पे भी। तो मैं सबसे ये कहना है, अगर आप ये सोच कर रहे हो कि आपकी इतना बड़ा ग्रुप है, इतने फॉलोअर्स हैं, सपोर्ट मिलने वाला है, मेरे हिसाब से वो मत सोचो। चलो आप अगर ये बकअप करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन गिरा देगा। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, सोचो बस हाँ थोड़ा बहुत जाएगा बस। जैसे मैंने काफी एक्सपेक्ट किया था, मेरे इतने दोस्त हैं, मैं सही बताऊं तो मेरे कुछ इतने खास दोस्त थे जो मेरे घूमता था, उनके पास कपड़े नहीं मेरे ब्रांड के, लगता है बुरा और दिखता भी है वो कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड के कपड़े पहन रहा है। ये नहीं कहूंगा दूसरे होम ग्राउंड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, पर ओवरसाइज कपड़े तो पहन रहे हैं ना। तो धीमे धीमे मेरा उनको देखो, यही सब सेल्फ रियलाइजेशन दिखाती है कि तुम्हें किन से हटना है किन से नहीं हटना। तो कहने की मैंने काफी दोस्तों को कट ऑफ किया, क्योंकि अभी मेरे लिए ब्रांड सब कुछ है भाई, दोस्ती क्या, जब तुम दोस्त का बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हो तो दोस्त किस बात के हुए। मैं भी हूँ, कोई और फलाने दोस्त ने अगर स्टार्ट किया है तो मेरे अंदर तो काफी सपोर्ट करना, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, पर सपोर्ट करने में क्या जा रहा है यार। अगर उसने मैं कह रहा हूँ कि जूते का काम भी किया है, तो मुझे जूते वो पसंद नहीं आ रहे, पर मैं उससे एक जूता तो ले ही लूंगा कि भाई दोस्त है, लगे तो कि मेरे दोस्त का जूता है। मेरे कुछ दोस्त है वो पहनते नहीं है, और मैंने तो बहुत नोटिस किया है, नाम भी लूंगा उस बंदे का, वो मेरे से फ्री में मतलब कपड़े मांगने कह रहा था, मतलब कि अरे भाई तुम्हारा वो वाला काम करवाया था और थोड़ा बहुत हेल्प करवाया था, कपड़े दे दो यार पहनने के लिए, मतलब एक कार्गो दे दो। मैंने कहा कितनी महंगी है यार, 2200-2100 के खरीद लो, इतने महंगे तुम कपड़े लेती हो। मेरे माइंड में था, पर हमने ये बोला अरे भाई 2100 के खरीद ले, थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। बंदे ने खरीदी नहीं। फिर उसके किसी फ्रेंड सर्कल में उस बंदे ने मेरी जो दूसरा उसका दोस्त था, उसने भी टी शर्ट पहनी होगी, वो उसको कह रहा है, वो बंदा मेरा रेगुलर कस्टमर है, क्लाइंट है, वो आता रहता है, वो जो हमसे टी शर्ट पैंट मांग रहा था, वो उससे कहता अभी क्या पहने हो भाई, ये तो हमने अपने घर के स्टाफ को दी हुई है, ये वीक क्लोथिंग वाली, तो वीक क्लोथिंग। हमने कहा अच्छा। फिर हमने क्या किया, जो बंदा मैं बता रहा था उसके दोस्त से कहानी, हमने कहा ये देखो जो तुम्हारा दोस्त कह रहा है ना स्टाफ पहनता है, वो देखो हमसे फ्री कपड़े मांग रहा है यहाँ। तो अभी भाई ये क्या कर दिया तुमने। हमने कहा भाई जो दिखता है ना वो बंदे चिढ़ के बोलते, क्योंकि उसको मैंने दी नहीं, इसलिए उसने जब वो टी शर्ट पहनी मेरी वीक क्लोथिंग वाली, जब पहले ब्रांड का था, कहते भाई ये क्या पहने हो। तो भाई वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारा एक नोन है यार दोस्त है, उसका खास दोस्त है, मेरा कम था, मेरा ओकेश था। हमने कहा अच्छा ये देखो तुम्हारा दोस्त मुझसे कपड़े मांग रहा है फ्री के, और जब नहीं मिला तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन किसी इतनी मत रखो, ना दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस सबका अलग है, किसी की फैमिली में बनती है, फ्रेंड से नहीं बनती, किसी की फ्रेंड से बनती है, फैमिली में बनती। सोशल मीडिया पावर देख के मत ही जाओ आप, मतलब कि मेरा इतना एंगेजमेंट है तो वो मत ही करो आप बिल्कुल भी। तो तुम्हारे जब तुमने स्टार्ट किया और थ्रू आउट, what are the major challenges which you have faced while running this brand and जैसे, और उन challenges को टैकल करने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? क्योंकि everybody faces some kind of challenges, जब भी कोई कुछ नया स्टार्ट करता है तो थोड़ा बैकलैश मिलता है, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी जो भी तुमने फेस किया उसके बारे में थोड़ा सा, एक स्टार्टिंग में नहीं बिकता, कई बार नहीं बिकता, टचवुड यू हैव बीन अ ग्रेट सेलर फ्रॉम द डे वन, बट कुछ डेड स्टॉक हो जाता है विच डीमोटिवेट्स अ पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड विद द वर्क। तो तुम्हारे हिसाब से क्या चैलेंजेस थे, हाउ डिड यू टैकल दोज चैलेंजेस,
और what made you keep going with this particular thing? चैलेंजेस का तो ऐसे की हो, तो जैसे आपको पता है कि एक्सट्रोवर्ट तो काफ़ी हुई मैं, तो पहले सोच के गया था कि यार एक्सट्रोवर्ट हो और लोगों को मना लेंगे, पर जब एज अ ब्रांड बन जाते थे तो ये लगता था मैं क्यों बोलूँ भाई, मैं एक जगह खड़ा हूँ, मैं किसी से क्यों बोलूँ, किसी से जैसे इवेंट में जाना, पहले ऐसे नॉर्मल ऐसे जा रहे घूमना तो सबसे बात कर सकता था मैं, पर एज अ ब्रांड होने के बाद जब मैं इवेंट जाने लगा तो मेरी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी कि यार इससे क्या बोलूँ, इससे ये बोलूँ कि इधर आ जाओ, मतलब देखो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि एक्स्ट्रोवर्ट भी काम आएगा, पर काम आया था, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो पाया। तो चैलेंजेस ऐसे कहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत मेरे को इवेंट में भी हो रही है तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर मैं बेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के तो इवेंट में, बाकी तो मैं पूरा ओपन होगा कि मतलब ऐसे घूम रहा हूँ, अपना इवेंट है, ऐसे रूल कमांड दे रहा हूँ कि लग रहा है अपना। स्टार्टिंग में ऐसे कोई दिक्कत हो रही है, अगर मुझे हैंगर नहीं मिल रहा तो मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ उसमें, मैं किसी को बोल ही नहीं रहा हूँ कि यार क्या पता यार वो लोग क्या कुछ बोल दे मेरे को, क्या समझ के बोल दे कि अरे। were these things majorly because तुम्हारी एज कम थी, समवेयर कह सकते हैं? ट्रू। और क्या थी यार इसको क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्यों देती नहीं यार, क्या है मतलब को ऐसे ही बोल रहा हो, कुछ भी ब्रांड है। तो चलने से यार कहीं जाना, किसी से बात करने का तरीका मुझे अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि क्या क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। पहले कुछ भी होता था हड़बड़ में कैसे क्या क्या, मतलब तुरंत बोलते जा रहे, मतलब ना दूसरे बंदे को मैं टाइम दे रहा हूँ बोलने का, सिर्फ अपना सारा कमांड दे रहा हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी ढंग से ट्रीट नहीं किया कि यार सबके अंदर कुछ लोग यार क्या ही है भाई, 21 साल है अभी, क्या इतना ध्यान दे इस पर, कुछ ना कुछ और कर देगा, ऐसे ही आ रहा है हवा में आ रहा है कि ये करना है। किसी ने मतलब ढंग से फोकस नहीं किया। अगर तो मैं बड़ा हूँ एज में तो बंदा सोचे भी कि यार चलो देख लेते हैं, कुछ करने आया। कम एज वालों को ज्यादा बैकलैश मिलता है काफी अकॉर्डिंग। हम लोग अगर कहीं इधर उधर जाएं, किसी से बात करने जाएं, कोई ढंग से इंपॉर्टेंस नहीं। अगर कपड़ा हम लोग सोच करने जा रहे हैं तो वहां भी काफी और कुछ ध्यान नहीं देंगे वो लोग, मतलब क्या है यार, डिसरिगार्ड कर देते हाँ हैं कि डिसरिगार्ड पूरा अरे कर अभी तुम देंगे, बच्चे हो। डिसोन भी कर देंगे, मतलब कि भैया बगल शॉप में जाओ, यहाँ हमारे पास नहीं, उनके पास दिख रहा है मुझे फैब्रिक सामने रखा है, नहीं भैया हमारे पास नहीं। मेरी बहुत बहस हुई, मैं भी बहस करके आ जाता हूँ, ये नहीं सुनाओ भैया देख लो भैया देख लो। जब मुझे पता है कि एक ही बंदे पास चीज है तो मैं वहां रुक जाऊंगा, अरे भाई देख लो यार भैया देख लो भैया, हो सके तो कर दो। तो वैसे चैलेंजेस तो काफी हैं, मैं तो कहूँगा मैंने तो अभी भी चैलेंजेस भी चैलेंज करता रहता हूँ, लोगों के सामने इतना वो आता रहता है, बैकलैश आता रहता है, कभी यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसे कुछ दोस्त हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला। पर अब हमने इतना ठान लिया जो है खुद ही है, मतलब करना है तो खुद देखना, ना किसी दोस्त से देखो ना किसी आगे का, बस ये देखना है। मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है, अगर दोस्त से अगर 10 बार बोल रहे हो तो वो एक बार ले रहे हैं, अननोन से 10 बार बोल रहे हो वो 10 बार ले रहे हैं। तो फिर मैं अपने दोस्तों को इतना नहीं वो सोचता हूँ कि भाई दोस्तों ऐसा नहीं, कुछ दोस्तों बिना पूछे भी ले लेते हैं कि भाई कब चाहिए भाई, तो मुझे अभी दो भाई, ये नहीं है मुझे तुम अपनी वाली दो, तुम्हारे पास कुछ भी पड़ा दो। कुछ तो ऐसे पीठ पीछे बिल्कुल अच्छे, सामने से बिल्कुल अच्छे, पीठ पीछे भाई हमें क्या करना ये वो। तो मतलब सपोर्ट का तो बहुत देख के चलना पड़ेगा अपना। मैं तो कहूँगा अगर स्टार्टिंग से माइंडसेट बना लो कि सब कुछ मैं हूँ, मुझे ही देखना है। अब स्टार्टिंग में मैं किसी से बोलता नहीं था कि यार देखो, तो मुझे कहने के लगा है यार, अब लगा है कि यार अगर मैं बोलूंगा नहीं तो उसको भी नहीं लगे कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर जब तक मैं उसको दिखाऊंगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए तो वो करेंगे, मतलब इंसिस्ट करेंगे लेने के लिए। तो मैंने देखा कहीं ऐसी पार्टी में गया हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ सेल के लिए, मैं सिर्फ ओपन करता हूँ, पिच कर देता हूँ, अगर हो गया तो हो गया। कहीं पार्टी में गया हूँ, जैसे आप अभी जैसे 7 हुडी पहने हो, आप कोई और हुडी पहने हो, ठीक है, कोई और ब्रांड की, मैं आपसे कहता हूँ अरे भाई क्या पहने हो, 7 की पहने हुडी, वो क्यों नहीं पहने, तो आप कहते हो अरे भाई भेज दो भाई। वैसे आप नहीं बोलोगे मेरे से कि भाई भेज दो, अगर जब तक मैं आपके पास नहीं आ रहा। तो मैंने कहने का देखा स्टार्टिंग में जब मैं किसी से नहीं बोलता था, कहीं ना कहीं दिखता था कि नहीं जा रहा है। अब जब मैं बोलता हूँ मुझे दिखता है कि हाँ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे एक बार बोलने के बाद आप दोबारा फिर आओगे अपने आप, मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, अब अपने आप आओगे भाई। फर्स्ट टाइम सेलिंग योर थिंग इज अ लिटिल बिट, फर्स्ट टाइम जिसने देख लिया, अगली बार तो रिपीटेड कस्टमर और टचवुड रिपीटेड कस्टमर काफी मेरे पास है, सबसे मेन रिपीटेड होते हैं। एग्जैक्टली। एक बार अगर जैसे मैंने एक चीज़ तुम्हारे कहने पे ले ली, या उसके बाद अगर फिर मुझे लगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे मेरे साथ हुआ ही था कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारा ब्रांड देखा, मुझे प्रणव ने बताया था, बीइंग वेरी फ्रैंक, तो आई थॉट कि यार अच्छा है। he has always, I have seen you coming to my cafe, क्रिएटिविटी थ्रू जब कैफे वाला टाइम था, चलता था, हाँ,
तो थ्रू दैट टाइम आई नो यू, बट हमारा इंटरेक्शन बस नॉर्मल हाँ इंटरेक्शन में मानी आप हाँ। यहाँ अलग इधर बैठे हो अपने, हम लोग वहाँ बैठे, हम लोग हाँ, बता रहे हैं। हाँ तो आई थॉट व्हाई नॉट सपोर्ट यार, अगर इफ समबडी इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड गोइंग अहेड विद इट, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने तुम्हारे पूरा कैटलॉग देखा, जिसमें मुझे 2 डिजाइन बहुत अच्छे लगे थे, दैट लेडी विद द फ्लावर वन, ब्यूटीफुल लेडी एंड ब्यूटीफुल लेडी ड्रॉप सम मनी, टाइगर वाली। हाँ, तो दोस्त 2 टी-शर्ट्स आई गॉट। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आफ्टर दैट आई गॉट दैट रेड कलर की स्पेस वाली, रेड वाली स्पेस यूनिवर्स। वो तो स्टिल माय फेवरेट। तो रेड मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद अभी इसमें आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड दिस, ब्लू, फिर आपने रेड तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार रेड कलर थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला होता है हाँ कि यार, मतलब मेरी- कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। थोड़े रेड फ्लैग जैसे है ना हम लोग। रेड फ्लैग। तो रेड कार है, रेड फ्लैग्स एवरीवेयर, तो रेड इज समवॉट माय कलर। तो वंस यू स्टार्टिंग में हमें थोड़ी हेजिटेशन होती है कि अपना ब्रांड को आगे प्रमोट नहीं करना है, लोग क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कि थोड़ा फालतू में पेल रहे उन्हें, इतना चेप हो रहा है, मतलब पूछे जा रहा है क्यों दिक्कत है, जबरदस्ती दे रहे हैं। बट थ्रू टाइम एंड थ्रू एवरीथिंग आई हैव ऑल्सो फाउंड पीस विद इट कि नहीं यार, अपना ब्रांड अगर खुद नहीं प्रमोट किया तो फिर क्या। भाई सब कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं, पर कहने के मुझे लगता है कि अगर आपको अपने ब्रांड पे बहुत लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में आप मानोगे नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है, मुझे कहने की कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार, थोड़ा जब स्टार्टिंग में क्रू नेक नहीं थी, जब राउंड नेक थी थोड़े ब्रॉड में, तो मेरे में जान रहता, पर सब हमसे कहते थे यार, कुछ लोगों ने बोला, माइंड में रखते थे, बोला, उन्होंने कहीं बोला नहीं किया ये तो अपनी ब्रांड ही नहीं पहन रहा है। जब तुम अपनी ब्रांड ही नहीं पहन रहे तो लोग कैसे खरीदेंगे। स्टार्टिंग में सही बताऊं तो 4-5 महीना मतलब थोड़ा अवॉइड करता था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहन नहीं रहा हूँ, पहनना तो पसंद था, मुझे लगता था कि मेरे ऐसे इस पार्टी में जा रहा हूँ तो ये आउटफिट मैच नहीं कर रहा मेरे में, तो कहने के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। कहीं ना कहीं अपनी चीज लोग यही ये बात सिर्फ एक ही बंदे ने मुझे बोली थी, तो मुझे हिट करी, जे वॉकिंग। मैं उससे सबसे पहले मिला था, इवेंट वो मेरे आए थे, तो उन्होंने तारीफ करी, तो थोड़े लिंक्स हुए हम लोग के। तो उसके बाद मैंने कहा था कि जय भाई मैं आपके स्टोर आया था, तो आप ऊपर थे ऑफिस में, तो मन नहीं करा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, तो आप बताओ अगर कल मिल सकते हैं हम लोग। तो जय बहुत बढ़िया बंदा है, इतनी बड़ी ब्रांड ओनर के हिसाब से उसने अगर मेरे को बोला कि हाँ तू आ जा स्टोर में, कल मिलते हैं ना। हमने कहा जय भाई काफी टाइम से बात करनी थी, काफी कुछ क्वेश्चन थे, मैं भी ब्रांड है स्टार्टिंग है, तो उसने कहा एक काम कर, बात तू ही डिस्कस हो। उसने कहा यहाँ पे आ जा। हम लोग कल उसके स्टोर गए, तो मेरी उससे बात हुई थी व्हाट्सएप में उनसे, तो उन्होंने कहा यार मैं अभी तो नहीं आ पा रहा हूँ वो वाले स्टोर में, काला घोड़ा स्टोर में, कल मिलते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे कहा कि देखो मुझे टी-शर्ट तो लेनी है वॉकिंग की, एक काम करते हैं बैंडा वाले स्टोर चलते हैं, और वहाँ पे वो आता ही आता है, ठीक है। जब जय ने मुझे कहा था कि आज नहीं परसों मिलते हैं, तब बॉम्बे में तब मैं 10-15 दिन, तो उसने कहा वहाँ चलते हैं, जय पक्का मिल ही जाए। इतने में क्या हुआ, मैं टी-शर्ट उस समय पहना था, मैं बॉम्बे गया था 3 दिन के लिए, मेरा वो नेक्स्ट इवेंट जुड़ गया, तो मेरा ड्रैग हो गया 15 दिन हो गए, तो मेरे पास कपड़े बचे भी नहीं थे अपने जो वीक क्लोथिंग के, तो मैं पहन के गया वहाँ ब्लू ऑरेंज सबसे पहले। तो जब जय से बात हुई तो उसने ये बोला कि भाई तू खुद का ब्रांड ओनर है, तू अपने कपड़े क्यों नहीं पहनता है। अब मैंने जब एक्सक्यूज दिया कि भाई मैं 3 दिन के लिए आया था, 10-15 दिन हो गए, मेरे पास कपड़े नहीं बचे, उसने कहा कोई बात नहीं, रिपीट पहन, तुम्हारे है ना, कौन देख रहा तुमने रिपीट पहने नहीं पहने, पर अपने ही पहना कर। वो मुझे बात हिट करी, तब तो चलो मैं थोड़ा जोश में था कि अरे जय भाई मिलना है पहली बार, अच्छा लग रहा है थोड़ा अपने में, तो मैंने वो बात कम ध्यान दी। तो इत्तेफाक की बात थी, उसके काफ़ी महीने के बाद फिर मैं बॉम्बे गया, फिर हमारी मुलाकात हुई। तब क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि रात तक मिलते हैं, ठीक है। तो मैं था अंधेरी में रह रहा था, और उनका काला घोड़ा है अपना साउथ बॉम्बे साइड। उन्होंने कहा कि रात तक मिलते हैं, मैंने कहा भाई एक बार कंफर्म कर दो, मैं कोलाबा साइड ही हूँ, मैकडोनल्ड्स में खा रहा हूँ, अगर आप हो। उन्होंने कहा चल मैं खाना लेके आ गया हूँ, तू आ जा स्टोर आ जा। अब मैं पहना था सीके की टी-शर्ट, और नीचे था मेरी पैंट थी, मैं प्लेन बिल्कुल ब्लैक पैंट से, विदाउट एनी लेबल एंड कुछ, वो पहन के बात चल रही थी ब्रांड में वापस। उन्होंने फिर बोला तुम फिर सीके पहने हैं, और जब उन्होंने टेक्स्ट किया ना मिलने के पहले किया मिलते हैं, मैंने टी-शर्ट देखी अपनी ऐसे शिट सीके, फिर से अपनी और उन्होंने फिर मुझे पोक कर दिया कि भाई तू क्या कर रहा है, तू खुद में तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो दूसरों को क्या बेचेगा, तब तू खुद दिखा कि तू खुद पहना था तो लोग खरीदेंगे। तब से मैंने ठान ली। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों होता था, मतलब इट वाज अ चांस ऑफ लक, एक लक की बात, मतलब एक चांस ये कोइंसिडेंस बन गया था कि मतलब मैं सोचता था कि भाई जाना है तो जय भाई के सामने अपने कपड़े पहनने हैं,
उनको ये लगा कि इसको खुद कॉन्फिडेंस। अब वो इत्तेफाक की बात है, टाइमिंग नहीं मैच हो पाई थी। उन्होंने बोला था कल रात मिलने का, पर मैं उस एक दिन पहले शाम तो मैं वो कपड़े नहीं पहने था। तुमने एक दिन पहले 7-7 पहना था। और जैसे मैंने बताया था कि उस टाइम मेरे को थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि जो मेरा कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस कम था। प्रोडक्ट में नहीं, मेरे आउटफिट में। तुम्हारे आउटफिट मेरा ये होता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ये फिट मैच होना चाहिए पहले। ये थोड़ा एक बड़ा ब्रांड हाँ, के बारे में 3-4 महीने पहले का, ब्रांड की भी नहीं, कुछ भी हो, नॉन ब्रांडेड हो, कुछ भी हो, जैसी ब्रांड हो, तो यार ये आउटफिट में अगर इस क्लब जा रहा हूँ तो ये मैच करेगा, मेरी ये टी शर्ट नहीं मैच कर पा रही तो मैं उतार देता। पर मैंने अब ये चीज ठान ली है, चाहे मैं अच्छा दिखूं बुरा दिखूं, जहां जाऊं अपने ही पहनने हैं। पहले मैं सोचता था कि यार यहाँ जा रहा हूँ, ये वाली मेरी कार्गो नहीं मैच करेगी 7-7 की, प्लेन जीन्स पहनते हैं, बैगी जीन्स। तो मैंने अब ठान लिया है भाई खुद की ब्रांड है। अब तो मैंने विजन इतना क्लियर कर लिया है कि जहां भी जाओ खुद की पहनो। अगर दिखता है कि अब तुम्हें जैसे जैकेट पहननी है, जैकेट मेरे पास है नहीं, तो मैं दूसरे ब्रांड की पहनूंगा। पर अब जैसे अगर मेरी चीज का कुछ बन रहा है तो हाँ, अब जैसे मेरे पास काफी अदर ब्रांड्स का हैं। देखिए एज अ ब्रांड ओनर मेरा होता है कि मैं दूसरी ब्रांड क्यों पहनूं, होम ग्राउंड ब्रांड दूसरी क्यों पहनूं। अगर या तो मेरा वो फ्रेंड है तो मैं पहनूं, अगर मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, कॉम्पिटिटर है, तो मैं नहीं पहनता हूँ। पर जेजल का आपको जे वर्किंग बताया मेंटोर है, तो मेरे वार्डरोब में जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो सिर्फ 7-7 और जे वर्किंग। ब्लू ऑरेंज पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पहनना, क्योंकि या तो अगर मैं कहूँगा मेरे उनसे लिंकअप हो जाता है अगर फ्यूचर इनकेस कुछ भी होता है। पर सही बताओ तो मुझे ब्लू ऑरेंज वाले लोग पसंद नहीं लाए। मुझे थोड़ा उनमें दिखा एटीट्यूड दिखा, जब एक दो बार उनके पॉपअप में गया। ट्रीट करने का तरीका सबसे मेन होता है। सबसे पहले जब मैं जे वर्किंग, जब कुछ मेरा लिंक जेल से मेरा कोई लिंक नहीं था भाई से, तो एक दिखा था कि वो अननोन को भी ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो घर जैसे हैं। मतलब इतने बड़ा बंदा होने के बाद भी अगर वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो उनके छोटे भाई या बड़े भाई या साथ के हो, तो कितनी अच्छी बात है। ब्लू ऑरेंज वाले जो सिद्धार्थ मोकम है, पता नहीं कोई मुझे लगाओ कोई ऐसे ना हो, पर जो फर्स्ट इमेज होती है, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज होती है। तो मुझे कहने के लगा जब उनके स्टॉल में मैं गया था मेरे दो दोस्त के साथ कि यार इनका थोड़ा इंटरेक्शन कम है। कहो बंदे अच्छे होंगे, बंदे अच्छे, मैं आज तक नहीं मिला हूँ, मुझे कोई स्टोरी नहीं पता उनका क्या पास क्या कुछ। मुझे लगा था कि यार इंटरेक्ट नहीं किया उन्होंने यार मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी ब्रांड के पास जो वो मुझे इंटरेक्ट करे, कम से कम एक होम ग्राउंड ब्रांड का एक कुछ बताएं। जब तब मेरी ब्रांड मिली थी तब मैं उनके स्टोर पे गया था, कुछ शीशा खरीदी थी, बाकी फ्रेंड सूर्य लोग ने मंगवाई थी, सूर्यश लोग ने मंगवाई थी, तो उनके लिए लेके गए थे। तो उसके एक दिन पहले जे वर्किंग गया था, जब मेरा कोई लिंकअप किसी से नहीं था, जब मैं जानता था जे वर्किंग ब्लू ऑरेंज सर्टेन ब्रांड है, तो जेजल ने मुझे ऐसे ट्रीट किया था कि भाई मन नहीं रहता ना लेने का, तब भी ले ली। अब ब्लू ऑरेंज गया, मुझे पसंद है या नहीं है, पर एक इंटरेक्शन नहीं हुआ ना तो मजा नहीं आया। या तो हम ग्रीडी फॉर इंटरेक्शन, मुझे गॉसिप पसंद है, कम्युनिकेशन पसंद है। बहुत लोग होते हैं हाँ ठीक है अच्छा है भाई, बंदे बढ़िया आते हैं अपने खड़े हैं ऐसे स्टोर में। मुझे मेरा ये था कि यार चलो कहने के मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, पर चलो तो सबका अलग अलग है, मतलब मैं किसी को क्यों बोलूं। पर एक जिस तरीके का जे वॉकिंग पे तुम्हें चीज दिखी, हाँ वो नहीं दिखी मुझे। आउट ऑफ द generosity, हाँ I उसमें would say कि he came to you, he interacted with you. अच्छा, how did you exactly get in touch with जेजल, मतलब जे वॉकिंग? भाई मेरा तो ऐसा हुआ था, जो बॉम्बे में इवेंट था, तो वो अपने इवेंट्स में ऐसे आते रहते हैं। अच्छा, वो उन्हीं का इवेंट था? नहीं उनका नहीं था, वो अपना उनके एक दो फ्रेंड का इवेंट वहाँ पॉपअप लगा था, तो वो ऐसे मिलने आ जाते सबसे। तो जेजल की मुझे एक बात हिट करी थी, इसलिए मैं सारे इवेंट में जाता हूँ। उन्होंने बोला था अगर जितने भी इवेंट हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में, जब उनका ब्रांड स्टार्टिंग में हल्का हल्का ग्रो हुआ था, उन्होंने पॉडकास्ट सुना था, मैंने उन्हें ये बोला था कि मैं कहीं भी इवेंट हो रहा है मैं हर इवेंट आता था, कि सबको लगे तो कि यार ये बंदा कौन है जो हर इवेंट में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को पता लगा कि ये बंदे की ब्रांड है इसलिए वो आता है, सबको पता लगा। तो कहने के सेम चीज़ मैं भी उनकी यूटिलाइज करता हूँ कि कोई भी इवेंट हो रहा है मैं चला जाता हूँ, चाहे मेरी ब्रांड लगी हो ना लगी हो, सबसे मिलना, 10 लोगों को बताना, इससे आपको ब्रांड ओनर हो भाई मेरी भी ब्रांड है, कम्युनिटी बनाना। तो वो भी मैंने उनके देख के स्टार्ट करा। तो क्या वो मेरा पहला, जब ड्रैगन फैन में बॉम्बे में पहला इवेंट था, तो मेरी फ्रेंड ने कहा भाई जेजल आया है। हमने कहा कल तो मिल नहीं पाए स्टोर में, आज ही मिल सकते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे। सबको पता है जे वर्किंग कितना हाइप अप है और जेजल भी कितना हाइप है, मतलब लोग वो करते हैं कि भाई एक फोटो यार मिल जाए, बात हो जाए, रिप्लाई हो जाए, कुछ भी। तो वहाँ फोटो खिंचवाई, तो उनको मैंने बताया कि भाई कल मैं आया था, मेरी ब्रांड है और आपको मिलने का इतना मन था, मिल नहीं पाया। तो उन्होंने आए, काफ़ी वीडियो उन्होंने अच्छा सबके, मतलब मैं ऑब्जर्व किया था, कुछ स्टॉल में 1-2 मिनट में आ गए देख के, मतलब ऐसे। तो स्पेशली मेरे में खुद आए थे, उन्होंने कपड़े देखे, अंदर तक आए, बाकी कपड़े देखे, पूछा क्या कैसे रेट। तो मैंने बताया था भाई इतना बड़ा आपका मतलब मेंटोर और मेरे लिए ये वो। फैन वाला वर्ड मैं यूज नहीं करता, मुझे कहने के लगता है कि फैन नहीं अच्छा लगता है, एज अ मेंटोर अगर बोलेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, रिस्पेक्ट लगेगा।
और फैन बोल के अच्छा ट्रीटमेंट मिलता भी नहीं मेरे हिसाब से, इतना मुझे लगता है कि फैन तो बहुत सारे ये भी है तो क्या अलग है इसमें। तो बात हुई तो मैंने कहा जी भाई आज तो आप बिजी हो गए, सबका शौर। उन्होंने तारीफ भी करी, मैंने कहा कि भाई सब कुछ आपके देखा देखी है। सच बताऊं मेरी फ्रेंड ने जो बकअप किया था, पर उसके बाद जो मैंने देखा देखी है सिर्फ जे वॉकिंग। कुछ भी हो सबसे पहले स्टोरी देखना, पोस्ट देखना। अभी भी अगर मैं 2 ही ब्रांड मेरे सामने है, अब एक मेरा फ्रेंड मंक ब्रीड है, वो भी देखिए मंक ब्रीड में क्यों मानना हूं, क्योंकि ब्रांड अच्छी थी वो भी। जब मेरे उस ओनर से फ्रेंडशिप हुई तो मैं भी कहूंगा कि मेरे साथ की है। 3 ब्रांड हो गया अगर मैं पहन सकता हूँ, मंक ब्रीड हो गया, 77 हो गया, 77 और जे वॉकिंग। अगर मैं स्ट्रीट वेयर प्रेफर कर रहा हूँ तो ये, अगर मेरी उनके ओनर से बातचीत होगी तो मैं वो भी प्रेफर करूंगा पहनना, जब तक नहीं तो एज अ कॉम्पिटिटर मैं भी नहीं पहनूंगा। तो जैसे मेरी ऐसे बात हुई वो आए, मैंने बताया कि भाई मेरी ये प्राइसिंग, उसने कहा जय भाई ने सुन प्राइसिंग ना बढ़ाना, बहुत बढ़िया कर रहा है तू, वो लगा देगा, आग लगा देगा। मुझे क्या पता उन्होंने अपने मन से बोला या बकअप करने की बोला, या अंदर से फीलिंग ये थी। अच्छा मैं तो खुश भाई, बोल दिया जय ने भाई, इतने बड़े बंदे ने बोल दिया। मैंने कहा जय भाई आपसे बात करनी थी, अभी तो फ्री नहीं हो, कल भी आपसे नहीं हो पाई थी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या अच्छा लगा, उन्होंने अपना नंबर दे दिया मेरे को कि ये लो नंबर, पिंग में ऑन व्हाट्सएप। मुझे लगा यार चलो जो कि मेरा नंबर ही होगा, कौन सा पर्सनल है। आफ्टर टाइम मुझे पता लगा ये पर्सनल नंबर। जब मेरी उनसे बात हुई, जब सारी बात हुई, मैं कल आता हूँ मिलता हूँ, एक बार तब मिले स्टोर में, उसके बाद एक बार और फिर मिले थे हम लोग। फिर जब मैं सेकंड टाइम बॉम्बे आया, बॉम्बे में 2 बार और मिले, तो 4 बार ऐसे मिलना हो गया, नॉर्मल गए हैं डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अभी लैक्मे फैशन वीक था, मैंने जे की स्टोरी देखी, वो लंदन से सीधे दिल्ली आ रहे थे। मैंने कहा ब्रो आर यू कमिंग, उसने कहा भाई ने हाँ, मैंने कहा भाई फिर मिलते हैं ना, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है डन, मिलते हैं। तो क्या हुआ, जहाँ पे अंदर शो चल रहा था प्रगति मैदान में, वहां से एंट्री में बाहर आ गया एग्जिट तरफ, तो वही एंट्री एग्जिट दोनों सेम थी। वहां पे आरजे अभिनव साथ होंगे, आरजे अभिनव होगा, जय भाई होंगे और भी लोग होंगे। तो मैं ऐसे वो शेर से आ रहे थे, मैं ऐसे बात कर रहा था, उन्होंने ऐसे देखा, अरे भाई आप, अभी तो बात हुई थी। तो ऐसे मतलब हमारा कनेक्शन और बिल्डअप हो गया। ऐसे फिर इवेंट में हुए, अब ऐसे इवेंट में जो उनका वाला शो था, मैं गया था अपने कॉलेज तरफ से, ठीक है, जय भाई से मेरी बात हुई, जय भाई से, उन्होंने कहा मिलते हैं। मैंने कहा मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मिलने में क्या रिस्ट्रिक्शन थोड़ा, देखिए इवेंट वाले मिलने नहीं देंगे, कॉलेज वाले मिले। अब जिस शो के लिए मैं आया था, मुझे वहां पता लगा कि कॉलेज वाले में ये शो देखने का अलाउ नहीं है। मैंने कहा ये शो तो जिसमें आरजे अभिनव, जेजल, कृष्णा सिंगर रैपर जो है वो थे, बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स थे, सब थे। मैंने कहा भाई मैं तो इसीलिए आया हूँ, मुझे तो लैक मेरा देखना नहीं है, बाकी जितने भी ये सेलिब्रिटी वाले हैं सब। मैंने जय भाई को टेक्स्ट किया पीछे थे, भाई आपका शो देखा था, इसमें आप थे भाई, पास का कुछ हो सकता है। इतने में क्या हुआ, उन्होंने टेक्स्ट देखा नहीं, वो बिजी थे, उनका सब बैक स्टेज थे। तो जो वहाँ पे लैक में फैशन वीक में जो मेन हेड थे, मैंने उनको कन्विंस करके बोला कि सर अगर आप पास दिलवा दे ये वो। उन्होंने कहा ठीक है मैं नीचे मिलता हूँ, करवाता हूँ। मुझे होता कि शायद झूठ बोलने को, ऐसे भूल गया। मैं नीचे गया, बैक स्टेज में कहीं ना कहीं घूमते घूमते बैक स्टेज पहुंच गया। मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ठीक है। जय भाई ने कहा अरे सुनो कोल्ड ड्रिंक तो पिलाओ। हमने कहा अरे भाई पियो, उन्होंने पिया। हमने कहा जय भाई, हमने भाई बोल दिया जय भाई यार आपका देखना है यार, पास ही नहीं मिल पा रहा। जय भाई ने तुरंत कहा अरे शोभित पास दे यार भाई को, यार पास देगा। हमने कहा थैंक यू भाई। फिर वहाँ पे ये हुआ जब हम लोग ने वीडियो बनाई, भाई बहुत वजह जय मेरे लिए काफी मेंटर, मैं काफी प्रे करता हूँ, मतलब प्रेस करता हूँ। तो वीडियो बनाई उनकी, एक शोकेस वाली वीडियो थी रनवे वाली, तो मैंने काफी अच्छा शॉट लिया होगा, तो वो मैंने डाल दी स्टोरी टैग करके। उनका रिप्लाई आया ये भेज मुझे, ये भेज अभी भेज। तो फिर जब हम लोग भेजी, हमने कहा भाई कहाँ भेजू, व्हाट्सएप पे या आपके मेन में या इंस्टा में। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब वो कैफे में बैठे होंगे तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, उन्होंने आवाज दे दी, वो नाम भूल गए मेरा, वो चिल्ला रहे थे वहां से, सुनो कस के चिल्लाया। हमने कहा आ रहा है भाई, कहते वो फोटो भेजो तुरंत एयर ड्रॉप करो। हमने कहा वो इंस्टा पे इधर कह रहे हैं, इंस्टा में तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ऐसे और अब ऐसे आज मुझे पता लगा कि मैं बीच बीच में हालचाल भी लेता हूँ। जैसे जब मैंने कोई रिसेंट पैंट भी जब ड्रॉप करी थी तो मैंने उनसे सजेशन लिया था। अब नहीं लेता हूँ, थोड़ा लगता है कि चेप ना लगू, मतलब बार बार पूछे जा रहा हूँ, खुद सोचो उनसे, इतना पूछो सब कुछ लगे तुम्हें, मेरे सब पूछो। तो पहले मैं स्टार्टिंग में सब पूछता था कि भाई ये एक टॉप बनाया मैंने पॉकेट वाला, कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा बेस्ट है, इसको ऐसा कर दे, इसको वैसा कर दे। उन्होंने मुझे सजेशन हर बार दिया है, कुछ बुरा लगा तो उन्होंने तुरंत बोला है। मतलब अगर कहूंगा तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया भाई बहुत नेक्स्ट लेवल था। मतलब थोड़ा भी सपोर्ट दिया कि इतना बोल कि नो और यस, वो मुझे बहुत सपोर्ट लगा, क्योंकि इतने बड़े बंदा का मुझे सजेशन दे रहा है, व्हाट्सएप में बता रहे कि इसको वैसा करो, अपने टेलर से बोलो ऐसा करे, क्या बोला है। बिल्कुल। और कनेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब जब भी आते हैं सब ये कहते हैं, मैंने ये भी नोटिस किया है कि सब लोग ऐसे बोलते थे बातों बातों में, अरे जे वॉकिंग को पीछे छोड़ दोगे यार। देखा भाई तुम लोग को वही दिखता है कि एक दो ब्रांड दिखती है, पर तुमको नहीं पता वो कितनी बड़ी क्या ब्रांड है, क्या सेल्स है। तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग बस ऐसे बकअप कर देते हो। अंदर से मुझे पता नहीं भाई, थोड़ा है टफ है, पर
करने को देखो सब हो सकता है, क्या पॉसिबल नहीं है करने को। तो ऐसे मतलब बातचीत तो बहुत अच्छी खासी है, मतलब जानते भी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ किसी मैं टेक्स्ट करता हूँ वो जानते नहीं है, जान पहचान तो अच्छी है। हाँ, ही हैज बीन अ वेरी गुड कम्युनिकेटर विद यू, और उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया मेरे को। मतलब ये भी नहीं कि अगर मिलने करो तो वो मिलने को मना कर रहे हैं, अच्छा आराम से मिल रहे हैं, बातें भी हुई, ऐसे भी नहीं कि 5-10 मिनट मिल रहे हैं, 1-1.5 घंटा 2-2 घंटे ऐसे बैठ के बात हुई है। तो मुझे तो, मैं तो कहूंगा कि भाई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा किसी कोई भी आ रहा है। he is a person मुझे भी लगता है कि कहने के मुझे भी to build a community around it. He is passionate about it, and this shows the passion behind. उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको अपनी इंस्टा दिखाई 7 उन्होंने बोला था कि देख उन्होंने खुद बोला कि जय भाई जो आप करते हो, उन्होंने ना आज तक ऐड चलाया ना फोटोशूट कुछ कराया, बस कुछ इससे आप आए हो, आप पहने हो। मैंने उनकी एक ऐड बहुत वो देखी थी, तो मतलब ऐड पोस्ट, इंस्टाग्राम मतलब एक पोस्ट था, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट। उन्होंने उस पोस्ट में क्या था कि प्रिंटर से एक प्रिंट आउट लिया, हाँ, जे वॉकिंग, ना जे वॉकिंग, और फिर उसके बाद स्कैन किया, फिर प्रिंट लिया, स्कैन किया, फिर प्रिंट किया, जब तक वो प्रिंट डिस्टॉर्ट नहीं हो गया। समझ गया उन्होंने वो अपने उसमें, हाँ, और जब वो प्रिंट पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है तो वो फाइल उठाई, वो जे वॉकिंग पे उस पे हाँ, टी-शर्ट हाँ, लगाई। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कमाल की मार्केटिंग है भाई। मैं तो ये कहूंगा जो आइडिया जे भाई के पास है, वो मैं इतने लोगों को देखा वो किसी के पास नहीं। ना उस बंदे ने आज तक ऐड चलाए, ना उस बंदे ने आज तक कोई फोटोशूट करवाया, अपना किसी को दे के या कुछ कराया या सेटअप करके, कुछ नहीं किया। और मार्केट सबको पता है क्या चल रही है। मैं तो बहुत मतलब बूम है भाई, जो आइडिया, जो स्किल, अपना मुंह छापना, अपना नाम बेचना, भाई बहुत बड़ी बात है। Exactly. लोग उसकी टी शर्ट थी यहाँ पे, उसका मुंह बना पूरा खड़ा हुआ है वो जय भाई, लोग खरीद रहे, नेक्स्ट लेवल भाई। तो ही इज बिल्डिंग अ ब्रांड अराउंड हिमसेल्फ एंड सेलिंग इट थ्रू आउट, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई सॉ। तो अगर मैं कहूँ कि यू एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर 21 साल के हो एंड यू आर रनिंग अ ब्रांड, हम 21 साल के थे तो क्या कर रहे थे, मुझे तो लगता है अब तो 21 साल लग रहा है कि लेट हो गए, कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन यू बीइंग 21, नए एंटरप्रेन्योर्स को व्हाट विल बी योर सजेशन, योर पीस ऑफ सजेशन, कि अगर किसी को, जैसे एक 20 साल का लड़का है who wants to start something or wants to become an entrepreneur, आजकल वैसे भी बहुत ये पर्टिकुलर आफ्टर शार्क टैंक ये बहुत ग्लैमराइज हो चुका है, तो what will be your advice to that small kid, small तो खैर लेकिन that other person, कि उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए, how tough is it and क्या उसका मेजर माइंडसेट होना चाहिए before starting off और while starting off? लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो ओवरसाइज टी शर्ट इन सब में मत करो, मतलब वही पफ प्रिंट उन सब में तो अब मत आओ, क्योंकि अब बदलने वाली चीज़ें, अगर आप अब इनमें आओगे तो आपको लगेगा कि यार अभी तो स्टार्ट किया है, बदल रहा है। और ये मेजॉरिटी हो गई है, हर बंदा, मतलब इनफैक्ट मैं भी पफ प्रिंट, मेरा भी काफ़ी विजन चेंज हो चुका है, मुझे क्या करना है वो तो मुझे ही पता है अब कैसे ड्रॉप करनी है। तो मेरा ये कहना है कि आप सिंपल मत सोचो, पैटर्न वर्क में काम करो, लाइक अलग अलग पैटर्न वर्क, प्रिंटिंग का इतना मत सोचो। अगर आपका पैटर्न वर्किंग बहुत अच्छा है तो आप पैटर्न वर्किंग में बूम कर सकते हो, पर प्रिंटिंग ऐसी चीज है जो प्रिंटिंग आपको सेल ला सकती है। पैटर्न वर्क हो गया, जैसे कार्गो पैंट हो गई, वो एक पैटर्न वर्क हो गया, विदाउट प्रिंटिंग, पैटर्न के पॉकेट्स लगे, ये पर आपको सेल्स ही लाएंगी। जो सेल्स लाने वाली चीजें वो सिर्फ टी शर्ट प्रिंटिंग होती है जो सेल लाएगी, पर आपको उसमें अपना कोई नाम नहीं मिलना ना। अगर आपको पैसा कमाना है टी शर्ट छापते रहो, अगर आपको अपनी एक ब्रांड वैल्यू चाहिए तो कुछ अलग करो। तो मेरा ये कहना है कि वही कॉमन टी शर्ट पैंट ओवरसाइज मत करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ प्रिंटिंग में चेंज लाओ, ऑल ओवर प्रिंट लाओ, डिजिटल प्रिंटिंग करो। डिजिटल प्रिंटिंग एक्सपेंसिव है पर अच्छी है, बहुत रेयर लोग यूज करते हैं, कुछ नया करें। और सेकेंड थिंग ये कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करके चलें। क्या विजन है? व्हाट इज योर कॉल ऑन टाई डाई प्रिंटिंग? टाई डाई तो आउट ऑफ फैशन है पूरा, वो एक 3-4 साल पहले उसका ओवर हो चुका था। टाई डाई भी ऐसे नहीं है, टाई डाई आउट ऑफ फैशन नहीं है, टाई डाई भी बूम कर सकता है। आप किस तरह से टाई डाई यूज कर रहे हो, जैसे ये टी शर्ट है, टाई डाई पूरे में होता है, सब करते हैं। मेरा मन है कि इतने में मैंने टाई डाई किया, इतने में कुछ कैसे क्या आप उसका वर्क निकाल लो, कुछ भी करके। कितने क्रिएटिव हो सकते हो आप अपने प्रोडक्ट के साथ। पुराना कुछ नहीं है, आप उस पुराने को कितना नहीं कर सकते वो ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं कह दूं
ये प्रिंटिंग तो सभी यूज कर रहे हैं। अब मेरा ये प्रिंटिंग मैं ऐसे कर दूं कि एक फैब्रिक के ऊपर पफ लगा दूं, उसको पैच कर दूं, नया हो जाएगा। कितना कितना नए वे से कर सकते हो, पुराना कुछ नहीं है। ओवर साइज भी लोग कह रहे हैं कि ओवर साइज जो पफ प्रिंट है ये सब बन जाएगा। अरे पफ प्रिंट में तरीका दूसरा डाल दो तो चीज बदल जाएगी। तरीका सब कह रहे हैं कि पफ बदल रहा हूँ, पर मेरा ये है अगर अभी आप ला रहे हो तो पफ में मत जाओ, कुछ अलग करो, पफ से कुछ क्रिएटिव कर लो, कुछ समथिंग डू क्रिएटिव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि अगर नॉर्मल मेरा भी ये मानना है कि until and unless you do something completely different, be it not be a different thing, but अगर तुम एक नए तरीके से कोई चीज़ करते हो, that's when your product gets traction. तब लोगों को एक वो eye catching लगता है। Just doing the same stuff which everybody is doing doesn't इनिशियल स्टेजेस पे डजंट गिव यू ब्रांड नहीं बिक रही, वो सिर्फ आपकी पर्टिकुलर टी शर्ट डिजाइन बिक रही है। एग्जैक्टली। तो जैसे इसमें ये हुआ था, मेरा खुद का विजन ये है कि मुझे थोड़ा टाइम बाद अब ये सब नहीं करना, टी शर्ट प्रिंट नहीं, मुझे करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, मुझे अपना जॉनर चेंज करना है। अच्छा, बिफोर दिस अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा क्या गोल है, व्हाट फ्यूचर डू यू सी विद 77, तो क्या तुम्हारा आंसर होगा? अगर मेरा विजन आप पूछो तो विजन मेरा क्लियर है, पर उतना भी नहीं, क्योंकि बट ऑब्वियस बात है मैं अभी थोड़ा देख के चल रहा हूँ। द विजन ठीक है, चेंजेस। अभी तो क्या है, पैसा आ रहा है, लग रहा है, थोड़ा एक्सपेंस निकल रहा है, बस मेरा प्रॉपर विजन तब तक के मैंने सोचा है चेंज। अभी तो जैसे नॉर्मल कपड़े हो गए, ठीक है, सब हर बंदा बेच रहा है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा विजन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कुछ और जो काम सोचा है इसी कपड़ों का चेंज करने का, डिजाइनिंग एंड पैटर्न वर्किंग, अगर वो काम करी तो मेरा विजन क्लियर करेगा, अगर वो नहीं काम करी तो आई विल कंटिन्यू विद दिस, मतलब प्रिंटिंग एंड ऑल। पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो काम करेगी, क्योंकि मैंने एक बीच में सैम्पलिंग करी थी उन सब चीज़ों की, तो वो लोगों का रिस्पॉन्स आया था, अच्छा मिला था मेरे को। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा हुआ कि टी शर्ट से मुझे पता है, देखो पैसा एट द एंड सबको कमाना है, सब बोलेंगे यार मुझे पैसे का नहीं पड़ा है, मुझे नाम करना है, पर सबको पता है तो पैसा को कमाना है। प्रिंटिंग करूंगा, प्रिंटिंग अभी क्या सिर्फ प्रिंटिंग ही प्रिंटिंग है मेरे पास, मुझे पैटर्न वर्किंग काम करना है, कि मतलब जैकेट हो गई, हाँ, जैसे आजकल चलती है, पैंट चल रही है, चेन हो गई, यहाँ से शॉर्ट्स बन गई, इन सब में नया नया मेरे पास आइडियाज बहुत हैं अभी, मुझे वो एग्जीक्यूट करना है कि वो कितना एग्जीक्यूट किस लेवल में हो रहा है, वो हो जाएगा तो विजन मेरा पूरा अभी क्लियर है उसके हिसाब से। अभी तो विजन यही है, पर जब वो एग्जीक्यूट होंगे तो मेरा विजन आगे आगे स्टेप होता जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, हाँ, जिसमें तुम्हारी पूरा पैटर्न वर्किंग पे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट हो जिस पे तुम वर्क करो, नॉट जस्ट प्रिंटिंग एंड सम पैटर्न्स व्हिच आर एक्सक्लूसिव टू योर ब्रांड। विजन में जैसे ये भी आगे, जैसे मुझे पता है कि अभी मुझे अपनी एक ब्रांड थीम बनानी है, ब्रांड स्टोरी बनानी है, एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, बस समवेयर मेरे लिए उतनी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। तो एक मुझे ब्रांड वैल्यू बनानी है, ब्रांड का लोगो का मुझे एक वो करना है कि यार सबसे पहले मुझे ये करना है कि अगर 77 है, मुझे अपनी एक ब्रांड का कलर थीम बनाना है। कलर थीम मैं बना रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ येलो एंड ब्लैक का। मैं स्टिकर्स भी आपको देखे होंगे, मैंने वेबसाइट भी येलो एंड ब्लैक करी है। थोड़ा बहुत कलर थीम लाना चाह रहा हूँ कि हाँ येलो कलर देख के लोग सोचे 77 का है येलो। ऐसे कुछ ब्रांड्स है, पोलाइट सोसाइटी, तो उनका थीम ब्लू है, तो अगर मैं कहीं ब्लू कपड़ा देता हूँ मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये पोलाइट सोसाइटी का है। तो मुझे थोड़ा वो सब बिल्डअप करना है, अभी वर्क ऑन कर रहा हूँ, वर्क बेटर कर रहा हूँ सब में। आप बेसिकली तुम अपने ब्रांड को एक हाँ, एस्टैब्लिश करने के लिए कि कैसे इफ पीपल सी अ सर्टेन लोगो और या अ सर्टेन कलर, तो वो तुम्हारे ब्रांड से समझ रिकॉग्नाइज, हाँ, रिलेट कर ले कि हाँ ये देखी हुई है, ऐसा। अभी मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, और पैटर्न वर्किंग में मैं वर्क कर रहा हूँ धीमे धीमे। समझ में देखते हैं क्या कलेक्शन निकलता है, क्या एक्सपेरिमेंटिंग हियर एंड देयर, पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी तक। व्हाटएवर वर्क्स यू आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट। यस।